अन्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरताश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मैं मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरु परंपरा जयुक्त हो सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौरहरि और ऑनलाइन कथा के माध्यम से सुन रहे आप सभी वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी के चरणों में मेरा यथागुण प्रणाम स्वीकार हो। आज की जो बड़ी पुण्य तिथि है जिनका नाम अक्षय तृतीया है, तिथि जयुक्त हो, तिथि पालनकारी भक्त वृंद जयुक्त हो, वृंदावन के समस्त दर्शन सुंदर सुंदर सभी ठाकुर के भक्त वृंद उनकी सेवा उनकी जो परिचर्या सभी को बार बार प्रणाम बार बार दंडवत सबकी जय जयकार करते हुए आज के सुंदर सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जी, दीदी। हमारे जो ग्रुप में इस टाइम जो सेशन में जुड़े हुए हैं भक्त, उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। कैमरा एक्चुअली मेरे पास में दीदी स्टैंड नहीं है तो जी फिर कोई वो बात नहीं पकड़ प्रभु करके ही बैठना होगा या जी। फिर मैं लास्ट में थोड़ी देर के लिए इंटरेक्शन के लिए श्योर ऑन श्योर। कर दूंगा। जी ठीक है प्रभु दीदी। जी, जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो आज का हमारा जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज जो है कौन सी तिथि है आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया, जिसको कि साधारण भाषा में लोग आखा तीज भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो अक्षय तृतीया है ये एक बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। चाहे वो सांसारिक कारणों से हम कह सकते हैं और भक्तों के नजरिए से तो बहुत ही सुंदर भागवत आदि ग्रंथों में भी इस तिथि का बहुत महत्व बताया है
और आज के दिन शास्त्रों के अनुसार जो भी काम हम करते हैं उसका अक्षय फल होता है। अक्षय, क्षय माने जिसका क्षय ना हो, ऐसा फल हमको प्राप्त होता है, अक्षय तृतीया। ठीक है, हम संसार में जो भी कुछ करते हैं वो क्षयोक्त होता है, माने वो क्षय की ओर ही बढ़ता है। ठीक है ना, जैसे हमने घर बनाया, हम बना तो दिया लेकिन धीरे धीरे वो क्षय हो रहा है। हमारा क्षय माने खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। हमारा जो शरीर है ये भी नित्य प्रतिदिन क्षय हो रहा है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन यदि हम कोई शास्त्र के अनुकूल कोई कार्य करते हैं, जैसे दान है, पुण्य है, तप है, यज्ञ है, और भक्ति तो फिर है ही, अगर ये सारे अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका अक्षय फल होता है। माना उसका जो फल वो कभी क्षीण नहीं होता, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। इसलिए आज हमारे जो संस्कृति है उसके अनुसार भी आप देखना, लोग पूरे के पूरे भारत के अंदर जो भी लोग रूट से जुड़े होंगे, जड़ से जुड़े होंगे, सभी लोग आज दान पुण्य करेंगे। कोई गौशाला जाएंगे, गाय को खिलाएंगे, कोई जाएंगे मंदिरों में दान पुण्य करेंगे, भंडारा करेंगे, जगह जगह खिलाएंगे पिलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सबका, क्योंकि शास्त्र का विचार है कि आज के दिन किसी भी प्रकार का दान पुण्य शास्त्रीय कार्य है वो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। इस पर भी एक महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमें जो करना है वो ये है कि जीवन में ऐसा कुछ क्यों ना कर लिया जाए, जब इतनी महत्वपूर्ण तिथि है तो क्यों ना कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कर लिया जाए जिससे कि संसार में ही ना आना पड़े, इस संसार की ठोकरें ना खाना पड़े, इस संसार में रहने के लिए बार बार पाप पुण्य ये सब का चक्कर से ही हम निकल जाएं। तो उस सबसे श्रेष्ठ वस्तु बताई कि भगवान की भक्ति कर ली जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति नव लक्षणा। अगर ये इस प्रकार की नवदा भक्ति विष्णु के लिए माने कृष्ण के लिए अगर कोई पूर्ण भाव से समर्पित होकर के करे तो उसका फल जो होगा उसको तो फिर क्या ही कहना। आज का जो दिन है ये इतना महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन जो है इस सृष्टि का सृजन किया ठाकुर जी ने, ब्रह्मा जी ने, माने कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी के माध्यम से ये सृष्टि का सृजन आज के ही दिन शुरू किया। जितने भी प्रकार के हम अन्य धान चावल गेहूं जितना भी हम देख रहे हैं संसार में, सबकी सृष्टि आज के ही दिन हुई है। तो इससे क्या हुआ, ये सृष्टि का भी आज बर्थडे है। बर्थडे मनाते हैं ना हम लोग, तो ये पूरी की पूरी सृष्टि का आज बर्थडे है। और क्या महत्वपूर्ण है आज के दिन में, आज के ही दिन जो हम लोग परशुराम जी की कथा सुनते हैं ना, राम जी परशुराम जी, परशुराम जी ने भी आज के ही दिन अवतरण लेकर के केशव धृता भृगुपति रूपा, माने कृष्ण ने ही परशुराम के रूप में, इस एक प्रकार का शक्ति आवेशित अवतार है। और ठाकुर जी ने जो दुष्ट राजा थे उनका संहार करके और वापस से धर्म की स्थापना करने के लिए यहाँ पर एक चेष्टा करी है। तो ये कौन सा अवतार है? परशुराम, पार्श्वराम कहते हैं, ठीक है ना, वो बाद में साधारण भाषा में परशुराम। तो अनेकों प्रकार की कथाएं हैं, है ना। लेकिन मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में एक बड़ा सुंदर उनका स्थान है। आज के दिन बहुत बड़ा मेला वहां पर लगता है, वो परशुराम जी की जन्मभूमि कही जाती है, ठीक है ना। और अभी मैं इसी स्थान पर हूँ, तो यहाँ पर बड़े धूमधाम से, साधारण अगर दिल्ली में उधर अगर उस क्षेत्र में हम लोग होते हैं तो साधारण रूप में इतना परशुराम जी के जन्म तिथि के विषय में हमें पता नहीं चल पाता, इतना उत्सव नहीं मनाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से जो ये नर्मदा जी का जो तट का एरिया है, यहाँ पर आज बहुत सुंदर बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा। जानोपाव नाम की एक स्थान है, उस स्थान से 7 पवित्र नदियां निकली हैं, चंबल आदि बड़ी सुंदर सुंदर नदियां वहां से निकली हैं। वहीं पर ही परशुराम जी का जन्म स्थान माना गया। और यहीं पर ही पास में जो सहस्त्र बाहु नाम का जो राक्षस था, उसको जो है परशुराम जी ने वध किया था। और उसके वध कर करके उसके जो सहस्त्र बाहु थे, उसके उसके हाथ थे, उन सबको काट काट करके उन्होंने जिस नदी में प्रवाहित किया, चमड़ा चामर होने के कारण उस नदी का नाम चंबल पड़ा है। आप लोगों ने भी सुना होगा, वो यहीं से ही निकलती है, फिर आगे जा करके चंबल की घाटियों में बहुत बड़ा रूप धारण करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के ही दिन परशुराम जी का जन्म है। दशावतार के अंदर परशुराम जी का भी नाम हम सब श्रवण करते ही रहते हैं। अब और क्या हुआ आज के दिन,
आज के ही दिन देखिए, ये अक्षय तृतीया जो है ना, कई युगों की, त्रेता युग की शुरुआत भी इसी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई है। आप सभी ने सुना होगा, जब प्रभु श्री राम ने अवतार लिया तो कब लिया? त्रेता की संध्या में। और कृष्ण ने अवतार कब लिया? द्वापर की संध्या में, ठीक है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने कब लिया? कलयुग में। कलयुग के शुरुआती प्रहर में ही ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के जीवों पर हरिनाम रूपी दया करी। ये सर्वश्रेष्ठ दया है। इसलिए हम जो कह रहे थे कि अक्षय तृतीया के दिन ऐसा क्या करें कि उसका अक्षय फल हो, तो प्रभु का जो नाम है, भगवान का जो नाम है, इससे श्रेष्ठ कोई भी दान तप पुण्य, इससे सब कुछ यही है। कोई कहता है कि हम यज्ञ करें, तो नाम से बड़ा यज्ञ कोई नहीं। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, है ना। बताया यज्ञ संकीर्तन है, यज्ञ प्राय जंती ही सुमेध साह। कलयुग में जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होंगे वो हरिनाम रूपी यज्ञ को करेंगे। अगर साधारण यज्ञ आपको करना है तो उसके लिए फिर जाकर के आम की लकड़ी तोड़ तोड़ के लाओ, पेड़ पे चढ़ करके, शुद्ध घी लेकर के आओ, शुद्ध ब्राह्मण ढूंढो, शुद्ध वेद मंत्र ढूंढो, है ना, और घर में सब शुद्ध 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 हो, तब जाकर के उसका फल हमको कुछ प्राप्त होता है। लेकिन ये हरिनाम यूपी यज्ञ कैसा है? हाँ, उसमें एक चीज और भी है, अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो फल नहीं मिल करके दोष लगने की संभावना होती है, क्योंकि वो कर्म के अंतर्गत आता है ना। लेकिन ये जो है हरिनाम यूपी यज्ञ जो है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, ठाकुर जी सब क्षमा कर देते हैं। और इतना फल है इसका कि हम क्या कह सकते हैं। हरिनाम रूपी यज्ञ, क्या आप कहोगे प्रभु जी ये आप कैसा यज्ञ बता रहे हो, हरिनाम का यज्ञ कर लो, यज्ञ के लिए आहुति चाहिए, घी चाहिए, फिर क्या करें? तो बोले ये जो कान है ना, ये यज्ञ कुंड है। कान आप देखो कैसा गड्ढा होता है ना, इसमें ये यज्ञ कुंड है। जैसे कुंड में डालते ना हम लोग स्वाहा, ये कान हो गया यज्ञ कुंड। और जीवा हो गई, यज्ञ में देखा ना एक डंडी होती है जिसमें घी भर भर के डालते हैं, वो क्या हो गई? वो जीवा हो गई, जीवा जीवान। और आहुति क्या हुई? और सामग्री क्या हुई? सामग्री हो गया ठाकुर जी का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हो गई सामग्री, जीभा हो गई डालने की जो चम्मच होती है वो, कान हो गया कुंड। तो फिर आहुति क्या हुई? अपने हृदय से ठाकुर जी के प्रति बड़ी सुंदर जो भावना है, वो सर्वश्रेष्ठ भावना की जो कामना है, उसको मन मन में बोल करके उस भावना के साथ में मुख से ठाकुर जी का नाम जपते हुए ये कानों में नाम को सुना दो। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो है यही है, कलौ संकीर्तने यज्ञ प्रायर यजंती ही सुमेधसाः। कलयुग में इससे श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं। तो आज के दिन, अब समय तो निकल गया, अब आप यज्ञ कैसे करोगे? पर ये जो यज्ञ है ये आप अभी भी कर सकते हो। 8:30 बज रहे हैं, कोई नहीं, अभी तो हमारे पास पूरी रात पड़ी है। आराम से लेकर के माला बैठिए, सोफा हो, एसी हो, कूलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम जपिए, मुख से बोलिए और कान से सुनिए। इसका जो फल होगा आज के दिन, हजार हजार गुना आज के दिन नाम का फल हो जाता है अक्षय तृतीया के दिन। रोज ही नाम का जो अक्षय फल ही होता है, लेकिन आज उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कैसे? एक नाम लिया तो उसका जो फल है वो 1000 गुना हो जाता है। जैसे एक नाम लिया तो 1000 गुना नाम लेना हो गया। तो आज के दिन जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग जाप करें ठाकुर जी के नाम का, उसका उतना ही ज्यादा फल होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि चलो अक्षय तृतीया प्रभु जी आपने बताया, आज के दिन सृष्टि के प्रारंभ हुआ, आज के दिन ही भागीरथ जी ने गंगा जी को धरती पर अवतरण कराया, आज के ही दिन युगों की शुरुआत भी हुई है ना। आज के ही दिन जो बद्रीनाथ जी हैं, आप सबने बद्रीनाथ जी का नाम सुना है ना। बद्रीनाथ जी 4 धाम है हमारे हिंदुओं के। हमारे सत्य सनातन संस्कृति में 4 धाम की परंपरा है। 4 धाम कौन कौन से हैं? साधारण रूप में लोग बोलते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। हाँ ठीक है, वो ऊपर के 4 धाम कहे जाते हैं, लेकिन जो मूल रूप से 4 धाम है वो है उत्तर में बद्रीनाथ, इस तरफ है श्री द्वारकाधीश, ईस्ट में है हमारे जगन्नाथ जी, और साउथ में है हमारे रामेश्वरम ठाकुर जी। ये चारों ही नारायण के बड़े सुंदर धाम है।
इन चारों में देखो, इन चारों में ठाकुर जी की अलग अलग लीलाएं हैं। जैसे बद्रीनाथ में ठाकुर जी की शयन लीला है, रामेश्वरम में ठाकुर जी की स्नान लीला है, द्वारका में ठाकुर जी का श्रृंगार लीला है ना। और हमारे जगन्नाथपुरी में क्या है ठाकुर जी का? भोग माने भोजन लीला है। आप अगर जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं तो जगन्नाथपुरी जब भी जाए तो आप देखना किस प्रकार से ठाकुर जी को वहां पर भोग लगाया जाता है। 700 चूल्हे एक साथ जलते हैं, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ जी की। और 700 रसोई में 700 चूल्हे एक साथ जलते हैं, उसमें भी 7 7 मटके एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। और एक साथ जो ये जो पकवान ठाकुर जी के लिए 56 भोग 36 व्यंजन पकते हैं, और नित्य थोड़ी थोड़ी देर के गैप में ठाकुर जी को भोग लगता है। इतना सुंदर ठाकुर जी की सेवा है ना। और प्राचीन पद्धति से चलते हैं, कुछ भी आधुनिकता वहां पर अभी भी उन्होंने अपने उसमें नहीं जोड़ी है। जैसे प्राचीन समय में जिस प्रकार से जगन्नाथ जी की सेवा होती थी, उन्हीं परंपराओं को आज तक वो लोग कंटिन्यू करते हैं। मटके में ही सब बनता है, चूल्हे पर ही सब बनता है। और जो जो डिशेज, जो जो सब्जियां भारत की नहीं है, विदेशी हैं, उन सब का प्रयोग नहीं होता। जैसे आलू का प्रयोग नहीं होता, गाजर आदि जो जो सब्जियां बाहर से आई हैं उन सब का प्रयोग वहां पर नहीं होता। इस प्रकार से ठाकुर जी का बड़ा सुंदर वहां भोजन होता है। और बद्रीनाथ में क्या होता है? बद्रीनाथ में ठाकुर जी के पट बंद हो जाते हैं, आपने देखा होगा। अभी ठाकुर जी के पट बंद थे, अब खुल गए हैं। आज के दिन जो जोशी मठ है वहां से ठाकुर जी जो अपने वहां पे विराजमान हो जाएंगे पूना मंदिर में, बद्रीनाथ धाम में, और भक्तों के लिए दर्शन खुल जाएंगे। तो बद्रीनाथ में ठाकुर जी ने क्या क्या कर रहे हैं? बद्रीनाथ में ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए तप कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, ठाकुर जी आप तो अपनी लक्ष्मी को लेकर के वैकुंठ में बैठे रहते हो, और ये ना बोले यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् तेवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, फिर बाकी लोग उसका अनुकरण करते हैं। अगर आप अपने उसमें ऐसे बैठे रहोगे धाम में, तो सारा का सारा जगत भी ऐसे ही करेगा ठाकुर जी। ठाकुर जी बोला अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो हम भी तप करते हैं। तो ठाकुर जी जो है बद्रीनाथ में आकर के तप करने लगे। और जब तप करने लगे तो लक्ष्मी जी ने देखा भाई नारायण कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे। जब पूछा तो बताया कि ठाकुर जी तो तप कर रहे हैं बद्रीनाथ में। पहले बद्रीनाथ धाम जो है वो शिव जी का था, लेकिन ठाकुर जी ने किस प्रकार से छल से उनसे लिया कभी सुनाएंगे। और ठाकुर जी बद्रीनाथ में तप करने लगे। वहां पे बड़ा खुला खुला था, धूप बहुत आती थी। ये देखो हमारे दीदी ने बद्रीनाथ धाम का चित्रपट लगाया है। आप लोग सब देख करके यहीं से मनी मन बद्रीनाथ धाम और ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे। बोलो बद्रीनाथ धाम की जय। मानो मनी मन हमने ठाकुर जी के धाम जाने की यहाँ पर इच्छा ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करी। तो ठाकुर जी ने जब यह तप किया, तो लक्ष्मी जी जो है उन्होंने आकर के बेर का जो पेड़ होता है ना, जिसको बद्री कहा जाता है संस्कृत में, उससे ठाकुर जी की छाया करी, जिससे बद्री नाथ या बद्री नारायण नाम उनका पड़ गया। बद्री विशाल की जय। इस प्रकार से हमारा बड़ा सुंदर धाम है। और समस्त जितने भी हम लोग हैं सबको जीवन में कम से कम एक बार यहाँ पर जाने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन जाने किस प्रकार चाहिए? गौर अमार जे सब स्थान करल भ्रमण रंग, से सब स्थान हेरी वो आमी प्रणय भकत संग। जब भी किसी धाम में तीर्थाटन में जाइए, भक्तों के संग में जाइए, कथा सुनते सुनते जाइए, उस धाम की महिमा सुनते सुनते जाइए, तब जाकर के उसका हमको वास्तविक फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बद्रीनाथ जी के पट भी आज ही के दिन खुलते हैं। आज ही के दिन पतित पावनी सारे जगत के कलमश हरणी गक्षी गंगा जी का भी आज के दिन प्राकट्य है। भागीरथ जी ने किस प्रकार, अंशुमन दिलीप आदि समस्त राजाओं ने किस प्रकार चेष्टा करी, लेकिन अंत में भागीरथ महाराज जी जो है वो सगर महाराज जी के 10,000 पुत्रों 60,000 पुत्रों का गंगा जी का अवतरित करके उनका उद्धार कर देते हैं। तो वो गंगा जी का अवतरण भी आज ही के दिन हुआ। ठीक है ना। वास्तव में गंगा जी कौन है? वास्तव में गंगा जी कौन है? तो हम दशावतार में आते हैं। हम लोगों के मन में कभी कभी प्रश्न होता है, प्रभु जी आप लोग बोल देते हो चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी, देखो दीदी ने गंगा जी का पिक लगाया है, आप लोग सब गंगा जी को भी प्रणाम कीजिए। गंगा जी कौन है? चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में
शीश नवाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ठाकुर जी के चरणों से गंगा कब निकली, अब ये प्रश्न उठता है। तो जब ठाकुर जी ने वामन अवतार लिया, वामन अवतार लेकर के जब त्रिभुवन को नापने लगे, तो जब पैर ऊपर के भुवनों को नापने के लिए उठाया, तो जो ब्रह्मांड का जो कोर है उसमें ठाकुर जी के नख से जो छोटा आघात हुआ, वहां से जो विरजा का जल है वो ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गया, जिसको जो है ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया। फिर वो कैसे ब्रह्मलोक से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से कैसे भागीरथ की प्रार्थना पर इस धराधाम पे प्रकट हो गई, प्रस्तुत हो गई। शिव जी ने जटा में धारण कर लिया, फिर भागीरथ जी ने शिव जी से प्रार्थना करी, तब शिव जी ने एक धार रूप में निकाला, तो शिव जी का नाम पड़ गया गंगाधर। शिव जी स्वयं गंगा जी के, ठाकुर जी के चरणामृत को अपने शीश पर धारण करते हैं। फिर वो गंगा जी कैसे धीरे धीरे, है ना, अपना ऋषिकेश, हरिद्वार होते होते, बनारस आदि होते होते कैसे ये नवद्वीप पहुंच गई। वहां पे जानवो ऋषि का आश्रम डुबो दिया, जानवो जी ने पूरी गंगा का पान कर लिया। फिर भागीरथ जी ने जानवो ऋषि से प्रार्थना करी, तो जानवो ऋषि ने जंगा से गंगा जी को प्रकट किया, जिससे गंगा जी का एक नाम पड़ गया जानवी। इसलिए हम लोग आरती गाते हैं ना, जानवी तटवने जगमान लोभा। गौरहरि की आरती गाते हैं ना, जानवी के तट पर, माने गंगा जी के तट पे महाप्रभु ने बड़ी सुंदर लीला करी है नवद्वीप में। इस प्रकार से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। किस प्रकार से हुआ? पद नख नीर जनित जन पावन, छल यसी विक्रमणे बलि मद भूदवामन। पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। पद नख नीर, ठाकुर जी के नख से जो नीर निकला वो ही है श्री गंगा देवी। गंगा देवी की जय हो। ठीक है, हम मनी मन गंगा जी को प्रणाम करते हैं। और अब प्रश्न उठता है कि प्रभु जी ठीक है, बड़े सुंदर सुंदर आपने बातें बताई, शत्रुघ्न जी ने भी जो मथुरा पुरी है अक्षय तृतीया के दिन ही उनकी स्थापना करी है और नाम रख दिया मथुरा। तो लोगों ने बोला, अरे शत्रुघ्न जी, आप एक बात बताइए, इतनी सुंदर जो पुरी है आपने उसका नाम मथुरा क्यों रख दिया? ऐसा आप, राम जी का धाम है, इतना सुंदर नाम है अवध, अयोध्या, पर ये मथुरा, ये कैसा नाम है मथुरा? तब वहां पर उनसे पूछा कि ये मथुरा का अर्थ क्या है। आप लोगों को जानना है मथुरा का अर्थ क्या है? किस किस को जानना है, हैंड रेस करो। मथुरा शब्द का अर्थ क्या है? तो सुनिए, आप सभी लोग जानना चाहते होंगे। देखो, मथुरा शब्द का अर्थ है, मथुरा विपरीतेन मध्यमाक्षर वर्जिता, यन्नाम यन्मुखे नास्ति तन्मुखे मध्यमाक्षरा। कह रहे हैं, शत्रुघ्न जी कह रहे हैं, देखो भैया, मैंने ये जो नाम है ना मथुरा बड़ा सोच समझ के रखा है। बोला कैसे? बोला मथुरा विपरीतेन, बोला इसको उल्टा कर दो। मथुरा को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? रा थू म, ये बनेगा। बोला, बोले ये क्या बात हुई? बोला ये रा थू म ये क्या है? बोला बीच में से जो शब्द है उसको हटा दो, है ना, मध्यम मध्यम अक्षर वर्जिता, बीच का अक्षर हटा दो। उल्टा करके बीच का अक्षर हटाओगे तो क्या बनेगा? राम। क्या बन जाएगा? राम मथुरा। मथुरा का उल्टा करोगे तो बनेगा रा थू म, बीच का अक्षर हटा दो तो बन गया राम। अब अगली लाइन में कह रहे हैं श्लोक में, यन नाम यन मुखे नास्ति, जिसके मुख में ये जो राम नाम का शब्द नहीं है, उसके लिए क्या बोला? उसके लिए बीच का शब्द है थू। भक्त ऐसे करते, देखो, कोई बोलेंगे व्याकरण से कि भैया बीच का अक्षर कहाँ गया, आपने मथुरा का उल्टा कर दिया, हाँ राथुमा ठीक है, राम हो गया, बीच का अक्षर कहाँ गया? बीच का अक्षर क्या करोगे? बोला जिसके मुख में राम नाम नहीं, उसके मुख में बीच वाला जो अक्षर हमने छोड़ा वो। अब आप लोग सब समझ लो हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए राम नाम की इतनी महिमा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए बहुत सुदुर्लभम मानुषम जन्मम,
कह रहे हैं जन्म नाम बहु नामंते, ज्ञान कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए क्या करो, प्रभुपाद कहते तूर्णम यतेत ना प्रतेत अनुमित यावत निश्चय भगवत अन्यथा कल्पितो कच्चित। कह रहे तूर्णम जितना जल्दी हो सके तुरंत ठाकुर जी का नाम जप शुरू कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके। और आज का दिन तो अक्षय फल वाला दिन है, इसलिए जिन आप लोग जो भी नए हैं या नए नए जुड़े हैं, देखो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज के दिन मनी मन ठाकुर जी के चरणों को, अभी हमने ठाकुर जी के चरणों की वंदना करी, ठाकुर जी के चरणामृत स्वरूप गंगा जी की वंदना करी, बद्रीनाथ जी की वंदना करी, परशुराम जी की वंदना करी, कृष्ण की वंदना करी। सबके चरणों में प्रार्थना कर दो, हे प्रभु हम आज के दिन से आपके नाम जपने की प्रतिज्ञा लेते हैं, जरूर आप हम पे कृपा करो ताकि आपका नाम जप करें। ठाकुर जी आपके नाम जप की प्रेरणा हमें हमारे हृदय में मिले, गुरु वैष्णवों का संग मिले, आपकी कथाओं सुनने का हमको अवसर मिले, आपके अंत काल आपके दर्शन हो, आपके अंत में आपके चरणों की प्राप्ति हमें हो। इससे श्रेष्ठ और कोई भी ठाकुर जी से मांगने की वस्तु नहीं। मांगो तो क्या मांगो, ठाकुर जी की सेवा को ही मांग लीजिए। अब प्रश्न उठता है, प्रभु आप कह रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन तो ठीक है सारी चीजें हुई, फिर ये चंदन यात्रा का क्या चक्कर बीच में पड़ गया? कि चंदन यात्रा क्यों, सब लोग चंदन क्यों लगा रहे हैं? तो आइए हम लोग आज से 500 550 साल पहले चलते हैं। 500 550 साल वृंदावन में एक बहुत बड़े संत रहा करते थे जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी। ये हमारी गुरु परंपरा के अंदर बड़े सुंदर संत हुए। इन्हीं के ही बाद से जो मधुर भक्ति है उसका इस संप्रदाय में प्राकट्य थी, तो लेकिन यहाँ से दिखने भी लगी है, उनकी स्तुतियों में वहां पर सुंदर रूप में वहां पर प्रदर्शित भी होती है। हे मथुरा नाथ दीन दयाल, कितनी सुंदर स्तुति जो है माधवेंद्र पुरी जी ने लिखी है। और ये कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी के गुरु हैं। ठीक है, माधवेंद्र पुरी वर शिष्यवर श्रीश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वर पुरी के धन्य करी लेना श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। ठीक है, इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी हैं। ये कहाँ रहते थे आप लोग सब याद कर लीजिए। माधवेंद्र पुरी जो है ये गोवर्धन में रहा करते थे। गोवर्धन में रह करके और गिरिराज जी की तलहटी में ठाकुर जी का भजन किया करते, और बड़ी अयाचक वृत्ति से रहते, किसी से कभी कुछ मांगना नहीं, अपना जो मिला उसी में ही ठाकुर जी का खूब भजन करना और आनंद में रहना। एक समय जो है बहुत भजन कर रहे थे, ठाकुर जी ने देखा बड़ी गर्मी है और मेरा भक्त जो है, ठाकुर जी क्या कहते, योग क्षेम वहाम में हम, ठाकुर जी कहते हैं मैं जो मेरा भक्त है उसका सब जो भी उसके पास नहीं है उसे मैं स्वयं वहन करके ला करके देता हूँ। अब माधवेंद्र पुरी जी जो है ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, अब कुछ खाया पिया नहीं, चिंता कौन करेगा? राधा रानी तो करेंगी, ठाकुर जी तो करेंगे। अब ठाकुर जी का हृदय बड़ा पिघल गया। ठाकुर जी ने सोचा कैसे भी करके इन तक कुछ भोजन सामग्री मेरे को पहुंचानी ही होगी, पर ये कोई देंगे तो ये लेंगे नहीं, इसलिए बड़ी चतुरता से देना होगा। क्या करा? ठाकुर जी जो है एक बालक का रूप बना करके गए और जा करके एक मटके में बड़ा सुंदर दूध जो है पकाया हुआ एकदम लाल झक बड़ा सुंदर मलाईदार दूध लेकर के चले गए, जा करके दिया। बोला ओ बाबा, अब गए ब्रजवासी बच्चे बन करके ठाकुर जी, कन्हैया बन करके। बोला ओ बाबा, क्या सारा दिन आंख बन करके ध्यान ही करते रहोगे? लो मैया ने दूध भेजा है, जरा पी लो। फिर वो सोचे माधवेंद्र पुरी कि मैं तो जंगल में बैठा हूँ गिरिराज जी की तलहटी में, ये बालक कहाँ से दूध लेकर के आ गया? बोला ए बेटा इधर आओ, तो एक बात बताओ, ये जंगल में है, तुम कहाँ से दूध लेकर के आए हो? बोलो बाबा, मेरी मैया है ना थोड़ी देर पहले यहाँ कुआं पे पानी भरने आई थी, उन्होंने देखा कि बाबा यहाँ बैठे भूखे प्यासे होंगे, कहा बेटा ले जरा थोड़ा दूध दे करके आ जा। बोला बाबा लो तुम दूध पियो, मैं गैया चरावे को जा रहा हूँ, वापसी में मटकी लेकर के जाऊंगा, फोड़ मत ना दियो। ठीक है, अब वो बोले मटकी मत फोड़ देना हमारी, हम वापसी में लेकर के जाएंगे। माधवेंद्र पुरी जी बोले चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और उस दूध को ग्रहण किया। उस दूध को जैसे ही पिया ना, उनके हृदय में एकदम प्रेम फूटने लगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है, हृदय में ऐसा प्रकाश जैसा चमत्कार जैसा हो रहा है, पी करके बड़े आनंद आ रहा है हृदय में, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने सुना है ना अश्रु श्वेद कंप विकार शरीर में उत्पन्न हो रहे। माधवेंद्र पुरी जो है उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आनंद आया, फिर भी उन्होंने उसको दूध को ग्रहण किया, बड़े संतुष्ट हुए। और संतुष्ट होकर के जैसे ही थोड़ा सा बैठे भजन करने लगे, तंद्रा की अवस्था आई। चिंतन ही कर रहे थे कि ये बालक कौन आया, कहाँ से आया। उस तंद्रा की अवस्था में ही ठाकुर जी ने दर्शन देकर के कहा माधवेंद्र, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर के आया, आपने हमें पहचाना नहीं? तो माधवेंद्र पुरी जो है वो एकदम चौंक करके उठे।
ठाकुर जी ने मनी मन आज्ञा दी, देखो माधवेंद्र, वज्रनाभ ने मेरी स्थापना करी है, मैं यहीं पर ही गिरिराज जी की तलहटी में दबा हुआ हूँ, मुगलों के आक्रमण से ब्राह्मणों ने मुझे यहाँ छुपाया है, अब तुम मेरा प्रकाश करो और मेरी सेवा पूजा करो। माधवेंद्र पुरी जी ने जो जितने गांव वाले थे हैं, उन सब की जतिपुरा, उन सब की मदद से जो है वहां पर उनको ठाकुर जी को निकलवाया। गोविंद कुंड देखा है ना आपने, गुजरात जी जाते गोविंद कुंड आता है, तो गोविंद कुंड जो है, हाँ गोविंद कुंड सॉरी, तो गोविंद कुंड के स्थान पर वहां से उन्होंने ठाकुर जी को जब खोदा जमीन को, तो अंदर से बड़ा सुंदर, इतना सुंदर विग्रह जो है श्रीनाथ जी का, कभी आप देखो जाकर के श्रीनाथ में, नाथ द्वारा में क्या सुंदर विग्रह है, वो निकला उसमें से। और पूरे के पूरे ब्रज में जय जयकार हो गई, बोला माधवेंद्र पुरी की जय, ठाकुर जी ने दर्शन दियो है, ठाकुर जी ने इनको अपनी सेवा दे दी है। और सारे ब्रज में जय जयकार हो गई, और माधवेंद्र पुरी जी के तो अश्रु ही नहीं रुक रहे हैं ठाकुर जी के इतनी कृपा को देख करके। और गोविंद कुंड, अब इतने साल तक जमीन में दबे थे ठाकुर जी, और गोविंद कुंड से ला ला करके जल लोगों ने जो अभिषेक किया, ठाकुर जी का इतना अभिषेक हुआ, और पूरे के पूरे सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के अन्नकूट महोत्सव किया। सब लोग अपने घर से कोई मालपुआ, कोई चीला, कोई भटूरा, सब बना बना के लाए, कोई पराठा, कोई लड्डू, कोई पेड़ा, सब व्यंजन, रबड़ी, खीर सब बना बना करके लाए, और ठाकुर जी को खूब भोग लगाया। ठाकुर जी को बड़ा आनंद हुआ, माधवेंद्रपुरी जी को भी आनंद हुआ। अब रात का समय आ गया, माधवेंद्रपुरी जी जो है वो ठाकुर जी को शयन करा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे माधवेंद्रपुरी, जरा हमारी बात सुनोगे? बोले, बताइए ठाकुर जी, हम तो आपके सेवक है, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। देखो ठाकुर जी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कैसे भक्त होंगे माधवेंद्रपुरी जी? ठाकुर जी स्पष्ट साक्षात बात कर रहे हैं उनसे, अपनी मन की बात कह रहे हैं। बोला, देखो मैं इतने दिन तक धर्मी में धरती में दबा था ना, इससे मेरा शरीर जो है वो बहुत जल रहा है, इतना अभिषेक हुआ उसके बाद भी जल रहा है। तुम एक काम करो, तो नीलांचल से थोड़ा चंदन ला करके मेरे को लेप लगा दो, इससे क्या होगा, मेरे को ठंडक मिलेगी। माधवेंद्रपुरी जी बोले, जी प्रभु जी, जी प्रभु, अवश्य मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। कभी सेवा के लिए एक बार मुड़ करके सोचना भी नहीं कि कैसे करूंगा, क्या करूंगा, बस ठाकुर जी ने बोला, गुरु जी ने बोला, वैष्णव ने बोला, तो कृपा भी करेंगे, शक्ति भी देंगे। उनके वचन के साथ साथ शक्ति चलती है, जैसे स्वीकार करते हैं शक्ति हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाती है। माधवेंद्र पुरी जी बहुत बूढ़े हैं, जवान नहीं है, बहुत बूढ़े हैं। और उस जमाने में, आज से 500, 550, 600 साल पहले, आप सोचो कि वृंदावन से और जगन्नाथपुरी कितना दूर, 30 दिन की यात्रा, वो पैदल पैदल गए, इतना दूर ठाकुर जी की सेवा के लिए, लाठी लेकर के टेक टेक करके बूढ़े व्यक्ति इतनी दूर तक पैदल 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 गए। जब गए तो जगन्नाथपुरी से थोड़ा पहले एक स्थान आता है, बड़ा रमणीक स्थान है जिसका नाम है रेमुना, बड़ा सुंदर, जिसको खीर चूरा गोपीनाथ भी कहते हैं। वहां पे ठाकुर जी ने खीर चुरा ली। अब किसके लिए चुराई, आगे सुनते हैं। जब गोपीनाथ, और ये रेमुना कौन सा स्थान है, ये राम अवतार में भी ठाकुर जी यहाँ पर गए थे वन भ्रमण करते करते, जब वनवास हुआ ना, तब तब सीता जी ने एक बार देखा कि राम जी जो है गैया के झुंड को देख करके बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। सीता जी ने पूछा, प्रभु आप ये गैयाओं के झुंड को देख करके इतना मुस्कुरा क्यों रहे? तब राम जी कह रहे, सीते मैं तो भविष्य देख रहा था, द्वापर में ना, मैं एक बड़ा, जो मेरा अवतार होगा ना, वो बड़ा सुंदर लीला पुरुषोत्तम का होगा, उसमें मैं इन्हीं गैयाओं को चराऊंगा, और इन्हीं गैयाओं के साथ में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को करूंगा। सीता जी बोली, बोला प्रभु क्या वो रूप में देख सकती हूँ? बोला, हाँ अवश्य, तुम 7 दिन बाद को आओ, मैं तुम्हें वो रूप दिखाऊंगा। और क्या करा राम जी ने, एक गुफा में जा करके, और एक पत्थर के ऊपर एक चित्र को बनाया, अपना सुंदर श्याम सोलोना बंशीधारी रूप, साथ में गोपियां, गैया है, इस प्रकार का एक चित्र बनाया। आज भी वो वहां पर है। रेमुणा का भी, जो गोपीनाथ, खीरचोरा गोपीनाथ जाएंगे जगन्नाथपुरी से पहले, तो वहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो राम जी ने द्वापर में ही, त्रेता में ही कृष्ण अवतार की छवि जो है सीता जी को दिखा दी। सीता जी बोले, प्रभु ये जो आपने बनाया, ये तो बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं। बोला, मेरे में और कृष्ण में कोई भेद नहीं, सिद्धांतस्तु भेदेपि श्री कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्यति कृष्ण रूप रेशा। कह रहे सिद्धांततः मेरे में और भगवान कृष्ण में और भगवान के अन्य अवतारों में कोई भेद नहीं, लेकिन रस का भेद, रसगत भेद वहां पर है। दिखने में राम जी बहुत सुंदर हैं, बस वो जो है एक के नैन,
कैसे हैं? गंभीर हैं और एक के चपल। राम कृष्ण जी के कैसे? बहुत चंचल नयन है, चपल चंचल। और राम जी के कैसे? धीर गंभीर, बड़े सुंदर। राम जी भी बहुत सुंदर हैं, और कृष्ण के तो फिर क्या ही कहने, त्रिभंग ललित रूप। पर राम जी थोड़े सीधे साधे हैं, और कृष्ण तो फिर आप जानते ही हो, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन टेढ़ो, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी यशोदा डुकरिया। ब्रजवासी कहते हैं कृष्ण को, सब तू 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 भी टेढ़ा, तेरी वृंदावन भी टेढ़े, गोकुल भी टेढ़े, तेरी मैया भी टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ा ही टेढ़ा। मुकुट भी टेढ़ा, बंशी भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़े, और पैर भी सब। देखना कृष्ण कभी सीधे नहीं खड़े होते, और राम जी कैसे खड़े होते हैं? एकदम सीधे, और कृष्ण टेढ़े। और आंखें भी तिरछी, राधा जी को देखते हैं, सीधे देखते भी नहीं है। देखा ना ठाकुर जी को? इस प्रकार से कृष्ण का रूप है। यही रूप सीता जी को दिखाया राम जी ने, सीता जी ने उस चित्रपट की सेवा भी करी है, वो रूप है। तो जब माधवेंद्रपुरी वहां पर गए, तो वहां पर बड़े सुंदर एक विग्रह थे जिनका नाम था गोपीनाथ। गोपीनाथ जी के दर्शन किए, प्रणाम किया, और पुजारी से पूछा, बोला अरे पुजारी प्रभु, आप एक बात बताओ, आप ठाकुर जी को भोग क्या लगाते हो? पुजारी प्रभु ने बोला, हमारे यहाँ पर जो ठाकुर जी को खीर का भोग लगता है, अमृत केली। बोला बहुत टेस्टी होती है। माधवेंद्रपुरी ने सुना कि भाई यहाँ जो ठाकुर जी को भोग लगता है, वो ऐसी खीर दुनिया में कहीं बनती नहीं। माधवेंद्रपुरी जी के मन में इच्छा हुई कि काश मैं थोड़ी सी खीर चख लेता तो आनंद होता। ऐसा नहीं कि उनके खीर खाने की इच्छा थी, हाँ भक्तों के मन में ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण की इच्छा होती है, लेकिन यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी की इच्छा ये थी कि अगर मुझको थोड़ा टेस्ट पता चल जाए ना खीर का, तो मैं अब घर जा करके अपने जो ठाकुर हैं श्रीनाथ जी, है ना, उनकी भी ऐसी सेवा करूंगा गोपाल की, उन्हें भी मैं ऐसा ही वाला खीर बना करके भोग लगाऊंगा, ठाकुर जी मुझसे भी प्रसन्न होंगे। ऐसी भक्तों की इच्छा होती है, जो भी बेस्ट चीज होती है वो ठाकुर जी को ऑफर करना चाहते हैं। बस उनके मन में ये इच्छा हुई, और वो रात में जाकर एक घर के बरामदे में सो गए। अब जब सो गए, तो रात में जो है ठाकुर जी ने पुजारी को, जो मेन पुजारी था मंदिर का, उसको दर्शन, स्वप्न में दर्शन देकर के बोले, ए पुजारी उठो। बोला डर करके उठा। बोले क्या बात है? बोला मेरा एक भक्त आए हैं माधवेंद्रपुरी, उनको जाओ और जाकर के मेरा खीर प्रसाद दो, अमृत के लिए उनको दो। वो बोले प्रभु, सारे के सारा जो मटकी में भोग लगा था, वो सब तो हमने बांट दिया, और मंदिर में कोई भोग नहीं बचा है अभी। आप सुबह में जब आपको भोग लगेगा तब जाकर के खीर उनको दे देंगे। बोला नहीं। बोला आप तुम जा करके देखो मंदिर में, मैंने अपने जो ड्रेस है उसके पीछे में एक मटकी को छुपाया है, तुम जाओ और उसको ढूंढो, और उस मटकी को ले जा करके माधवेंद्र पुरी को दे दो। जब पुजारी ने ये सुना कि ठाकुर जी ने मटकी चुरा कर छुपाई, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भागा भागा गया, ताला खोला, रात में ही मंदिर में प्रविष्ट हुआ, और जाकर देखा तो सचमुच में ठाकुर जी ने अपने ड्रेस के नीचे वो मटकी छुपा करके रखी थी। ओ पुजारी तो गदगद हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। ठाकुर जी ने मेरे को स्वप्न में दर्शन दिए, पर किन महापुरुष के कारण दिए? बोला माधवेंद्र पुरी के लिए। मटकी लेकर के भागा, पूरे बाजार में बावरा होकर के चिल्ला रहा है, अरे माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। अब माधवेंद्रपुरी जी जो है वो सो रहे हैं बरामदे में, उन्होंने भी सुना नाम। उन्होंने जाकर के पूछा, भाई माधवेंद्रपुरी मैं हूँ, बताओ क्या बात है। ओ पैरों में गिर गया, बोला ठाकुर जी ने आपके लिए खीर चुरा ली है, और आपके लिए ठाकुर जी ने खीर का ये जो भोग है चुरा लिया। मेरे को सपनों में दर्शन दिया, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी सेवा करी, कभी ठाकुर जी ने दर्शन नहीं, पहली बार ठाकुर जी ने हमें दर्शन दिया, और प्रमाणित कर दिया कि भक्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकता हूँ, सब कुछ भक्त के लिए। ना में भक्ता प्रणश्यति कौन्तेय में प्रतिजानी, मैं अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ दूंगा, लेकिन भक्त का कभी भावना, उसकी प्रतिज्ञा को टूटने नहीं दूंगा, उसकी इच्छा को कभी अपूर्ण नहीं रहने दूंगा। ये ठाकुर जी ने सिद्ध कर दिया। माधवेंद्रपुरी जी ने वो खीर चुपचाप से ली, उस ब्राह्मण से प्रार्थना करे कि तुम कभी भी किसी को बताना मत, मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। साधारण रूप में सारे जगत के लोग चाहते हैं कि हमारा नाम हो, वाहवाही हो, यूट्यूब पे हमें हजारों लोग देखें, क्योंकि हम इतने बड़े भक्त हैं ना इस कारण। लेकिन माधवेंद्रपुरी तो रातों रात वहां से भाग गए। उनको मालूम था कि सुबह यहाँ हुजूम लग जाएगा, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और मैं क्यों आया हूँ? मैं ठाकुर जी के लिए चंदन लेने आया हूँ नीलांचल से, जगन्नाथपुरी से।
मैं ठाकुर जी के लिए चंदन लेने आया, मेरी सेवा में विघ्न हो जाएगा। इसलिए रातों रात वहां से चले गए। और जब उन्होंने जाने से पहले जो खीर है ना, उसको जब जैसे ही मुख में रखा, इतना आनंद हुआ उनको, इतनी सुंदर वो खीर का प्रसाद है ठाकुर जी का। आप लोग कभी जाना, हम भी एक समय गुरु जी के साथ में गए थे खीर चोरा। इतना सुंदर स्थान है, इतना सुंदर वहां पे वो खीर का भोग लगता है, छोटी छोटी मटकियों में मिलता है। आप लोग कोई गए हो तो आप लोग के सबके मन में मुंह में पानी भी आ गया होगा। इतना सुंदर ठाकुर जी को भोग लगता है और भक्तों को मिलता है प्रसाद। आप लोग भी कभी जाना और लेकर के आना, है ना। कभी भी देखो, मन मन में इच्छा करोगे तो एक दिन गोपीनाथ जी जरूर बुलाएंगे। तो नाम तो था उनका गोपीनाथ, लेकिन ये माधवेंद्रपुरी जी के लिए खीर चुरा ली, तो नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। बोला खीर चोरा गोपीनाथ की जय हो। अब सारे में मोहल्ले में ढंडोरा पिट गया। अरे ठाकुर जी ने खीर चुरा ली, खीर चुरा ली, माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुरा ली। और सब लोग जो है बड़े आनंदित हुए, ठाकुर जी का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। और माधवेंद्रपुरी जी ने खीर तो खाई खाई, पाली पूरी की पूरी खीर पाली। और वो जो मटकी थी ना, उसको भी संभाल के रखा कि इसको मेरे ठाकुर जी ने स्पर्श किया होगा ना, चुराया होगा तो हाथ से उठा के छुपाया होगा ना, तो मटकी को स्पर्श किया होगा, ये मटकी को मेरे ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त है। उस मटकी को भी रखा, उसको भी तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ा रोज ग्रहण किया करते थे। माधवेंद्र पुरी जी वहां से तुरंत, ये जो प्रतिष्ठा की जो इच्छा है तो उनके हृदय में थी नहीं, उससे बच करके पुरी की ओर भागे। लेकिन जैसे ही जगन्नाथपुरी में एंटर होने लगे, उसके पहले, अब ठाकुर जी जिसको प्रतिष्ठा देना चाहे, क्या कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। जब ठाकुर जी ने ही ठान ली कि अब इसका नाम मेरे को दुनिया में करना है, तो अब वो व्यक्ति नहीं बच सकता, कितना ही छुप ले, कितना ही बच ले। ठीक बात है ना। अब ठाकुर जी ने, जो पुरी का जो राजा है, उसको स्वप्न आदेश दे दिया कि देखो भैया, ये मेरा एक बहुत बड़ा भक्त ब्रजमंडल से आ रहे हैं जिनका नाम है माधवेंद्र पुरी। जाओ जाकर के उनको पालकी में बिठा करके लाओ, उनको गाजे बाजे से लाओ। माधवेंद्र पुरी जी जो है, वो जैसे ही पुरी में एंटर होने लगे, उसके पहले ही देखते हैं बहुत सारे जो गाजे बाजे के साथ में लोग जो है उनका स्वागत करने के लिए खड़े। उसको देख करके माधवेंद्र पुरी जी सोच रहे हैं कि अरे भैया, ये किसके लिए खड़े हैं। तो राजा स्वयं आकर के माधवेंद्र पुरी जी को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि कैसे जगन्नाथ जी ने हमने स्वप्न दिया और कैसे हम आपका स्वागत करने आए। माधवेंद्र पुरी जी ने मनी मन ठाकुर जी के बहुत बहुत रोए कि ठाकुर जी, मेरे लिए इतना इतना कोई करता है क्या? हम तो ठाकुर जी आपके दास हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर जी भी अपने भक्तों के लिए, जैसे यो यथा माम प्रपद्यते तांस तथे भजाम्य हम। ठीक है ना। सोच समझ कर सौदा की जो, ये नंद का लाला बड़ा व्यापारी, सुना ना भैया, जैसा जैसा दोगे वैसा वैसा मिलेगा। जो जिस जैसी भावना से ठाकुर का भजन करेगा, ठाकुर जी उसको वैसी भावना से उसको प्रतिफलित करेंगे, उसको वैसा ही लौटाते हैं। तुम्हारी भावना शुद्ध शुद्ध, ठाकुर जी भी शुद्ध प्रेम देंगे। अगर तुम्हारी भावना मिली जुली, तो ठाकुर जी भी मिला जुला प्रेम करेंगे। और तुम्हारा केवल व्यापारी हो, ठाकुर जी आप ये दे दो, हम आपको ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, ठाकुर जी भी ले दे दे के छुट्टी, कोई बात नहीं, लाओ चढ़ाओ, तुम भी ले जाओ छुट्टी। प्रेम नहीं देंगे। प्रेम कब देंगे? जब शुद्ध भक्ति होगी, शुद्ध समर्पण होगा, तभी जाकर के ठाकुर जी सबसे श्रेष्ठ वस्तु देंगे। किसी को आटा दाल चावल दे देना आसान है, किसी को कोई वस्तु दे देना आसान है, लेकिन उस व्यक्ति का घर जाकर के उसका सर्वेंट बन जाना, ये बहुत कठिन है। अगर कोई ठाकुर जी से घर मकान दुकान बीवी बच्चे पढ़ाई लिखाई ये सब मांगता है, ठाकुर जी आसानी से दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी तो सारे जगत के मालिक है, कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है ठाकुर जी के लिए ये सब देना। लेकिन अगर कोई ठाकुर जी से ठाकुर जी ही मांग ले, तो फिर ठाकुर जी थोड़ा सोचते हैं, अरे भैया, इस व्यक्ति के फिर मेरे को हमेशा के लिए गुलाम होकर रहना पड़ेगा, है ना। फिर ठाकुर जी जो है बड़ा सोच समझ कर अपने आप को देते हैं। और किनको दे देते हैं? जैसे शुद्ध भक्त होते हैं। तो माधवेंद्र पुरी जो है, किस प्रकार जगन्नाथ जी गए, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, और मलय चंदन से जो मलयज शीतलम, आप लोगों ने कभी सुना है वंदे मातरम? सुना है ना, हम भारत के लिए गाते हैं। अरे देशभक्ति का गीत है कि नहीं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, वंदे मातरम, सुना है कि नहीं सुना है? उसमें क्या आता है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम।
मलयज शीतलाम, ये मलय पर्वत का चंदन जो है ये सबसे शीतल होता है। इसलिए जिन्होंने भी ये स्तुति लिखी देवी के लिए, भारत माता के लिए, उन्होंने लिखा कि हे देवी, आप सबको फल देने वाली, सुजलाम सुफलाम, फल सुंदर फलीभूत हैं आप, और क्या है, मलय पर्वत जितनी शीतल हैं आप देवी। मतलब ये भारत भूमि, ये धरती माँ के लिए स्तुति लिखी है, ठीक है ना, बड़ी सुंदर स्तुति है। इसमें क्या बताया, मलयज शीतलाम, वो मलय पर्वत का जो चंदन है वो बहुत शीतल होता है। वही मलय पर्वत का जो चंदन है वो जगन्नाथपुरी में आता है और जगन्नाथ जी को ऑफर होता है, जगन्नाथ जी को लगाते हैं भक्त गर्मी में। इस समय 20-20, 21-21 दिन तक जगन्नाथ जी को बड़ा सुंदर चंदन का लेप लगेगा। तो वही चंदन को लेने माधवेंद्रपुरी जी गए थे, वहां से चंदन लेकर के, लकड़ी लेकर के चले हैं। और जब लेकर के चले हैं तो राजा ने कहा कि तुमको हम बड़े रथ में बिठा करके भेज देते। बोला नहीं भैया, हमें तो ठाकुर जी ने स्वयं ही सब करने के लिए कहा था, किसी की सेवा लेने के लिए तो कहा नहीं था। इसलिए आप हमको लकड़ी प्रदान कर दो चंदन की, हम लेकर के स्वयं जाएंगे। और इतने वृद्ध अवस्था में जब लेकर के पुनः आने लगे, तो वहीं जब खीर चोरा पहुंचे, तो खीर चोरा में गोपीनाथ जी ने दर्शन किया। बोला माधवेंद्र, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम ये चंदन लेकर के दोबारा ब्रज में मत जाओ, यहीं मैं और गोपाल जो श्रीनाथ जी हैं, कोई अलग नहीं, हम एक ही हैं। आप हमें यहाँ पर चंदन लगा दीजिए, वहां भी शीतलता पहुंच जाएगी। तब महादेंद्रपुरी जी ने गोपीनाथ, जो खीर चोरा गोपीनाथ जी हैं, उन्हीं को ही वो चंदन का लेप लगाया। वहीं पर पास में माधवेंद्रपुरी जी का स्थान भी है, समाधि भी है ना, बड़ा सुंदर वो जगह है। इसलिए आप लोग कभी पुरी जाएं तो अवश्य उन स्थान पर जाना। कि जितनी भी हम चंदन यात्रा, पूरे ब्रज में जितने सुंदर सुंदर ठाकुर जी का चंदन का श्रृंगार हो रहा है, ये सब किनके कारण हो रहा है, ये एक भक्त की महिमा है। ये चंदन यात्रा नहीं, एक भक्त की कृष्ण के प्रति जो एक यात्रा हुई, जिसमें ठाकुर जी ने पग पग पर उनकी जो किस प्रकार से परिचर्या सेवा करी है, ठाकुर जी ने सिद्ध किया है कि मैं अपने भक्तों का दास हूं, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, खीर भी चुरा सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, यह ठाकुर जी ने सिद्ध किया। इसलिए जो ठाकुर जी को चंदन लगाना मात्र ये नहीं कि ठाकुर जी को हमने गर्मी से बचा लिया। अरे हम क्या ठाकुर जी को गर्मी से बचाएंगे, क्या गर्मी से बचाएंगे हम ठाकुर जी को। ठाकुर जी की इतनी पावर है कि एक क्षण में जो लोग कूलर एसी लेके, आप देखो ना, सारे बाजार में भी लोग कूलर एसी के लिए ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं। अरे गर्मी है, एसी लगा लो, कूलर लगा लो। अभी 2 मिनट में ठाकुर जी बारिश कर देंगे। अभी 2 मिनट के अंदर जो एसी ढूंढ रहे थे, घर में आके कंबल ढूंढेंगे। इतनी ठाकुर जी की पोटेंसी है, पावर है। हम क्या ठाकुर जी को चंदन लगाएंगे, लेकिन क्यों, उस यात्रा को याद करना है। वो माधवेंद्रपुरी का जो भाव था, उसका हमको अनुसरण करना है। वो किस भावना के साथ में चले थे, वो किस भावना से ठाकुर जी की सेवा करते थे, और कैसे वो भावना इस, है ना, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में नीचे बहती हुई आ रही है, उस भावना पे हमको फोकस करना है। कैसे चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य में, गोस्वामी के अनुगत्य में, गुरुवर्ग प्रभुपाद, विशेष रूप से हमारे परम गुरु जी, इन सब के अनुगत्य में जो ये भावना चली आई है, यही इस वृक्ष का परिपक्व फल है। वो भाव, वो प्रेमा भक्ति, वो राधा रानी के प्रति जो एक समर्पण है, वो जो जुगल की प्रेममयी सेवा है, राधा दास्यम का जो भाव है, उसको ही हमें हमारे जीवन में तोड़ करके ग्रहण करना है। उसी भाव को हमें लक्ष्य करना है। इन सब चीजों को हमारे दिमाग में हमेशा रहे, कहीं हम भूल ना जाएं। इसलिए बीच बीच में उत्सवों के रूप में ठाकुर जी हमें फिर से अवसर देते हैं। इसीलिए आप लोग सब अपने घरों में ठाकुर जी का चंदन का श्रृंगार करो, और शीतल वस्तु में ठाकुर जी को भोग लगाओ। अगर उनको ड्राई फ्रूट्स भोग लगाते हो तो शीतल करके, शीतल माने रात में भिगो करके सुबेरे उनको भोग लगाइए। सत्तू है, सुंदर सुंदर जो फल हैं जो अभी आ रहे हैं, ये सब ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठंडी ठंडी वस्तुएं ठाकुर जी को भोग लगाइए। और ये जो स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये जो बीच में जिन्हें हार लगा हुआ है, ये है खीर चोरा गोपीनाथ जी, ठीक है, खीर चोरा गोपीनाथ जी। और इस तरफ है मदन मोहन जी, और इस तरफ है गोविंद जी। खीर चोरा गोपीनाथ जी की जय हो। इन्हीं की ही माधवेंद्रपुरी जी ने सेवा करी है। और जो गोवर्धन में जो श्रीनाथ जी थे, वो बाद में परिवर्तित काल में जो पुष्टि मार्ग जो संप्रदाय है वल्लभाचार्य जी वाला,
उनके अनुगत्य में श्री नाथद्वारा जी में उनकी सेवा होती है ना, और बड़ा सुंदर उनका श्रृंगार होता है, वहां भी बड़ा सुंदर भोग उनको लगता है। इसलिए आज चंदन यात्रा के दिन हम सब ने ठाकुर जी की सुंदर लीलाओं को श्रवण किया, है ना, और ठाकुर जी के नाम की महिमा भी सुनी, और भक्तों का भी चरित्र हमने सुना, ठाकुर जी की लीलाएं भी सुनी। इसलिए हम लोग सब फल फल में क्या मांगोगे, प्रतिफल में क्या मांगोगे, फल युक्ति में क्या मांगोगे, ठाकुर जी से मांगिए, बोलो प्रभु क्या दीजिए हमें, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। और वृंदावन कहाँ, जहां पर गुरु जी हैं, जहां पर वैष्णव हैं, जहां पर ठाकुर जी का नाम कथा है, वही धाम वही स्थान क्या है, वृंदावन है। ऐसा कोई स्थान नहीं, ये वृंदावन जो है ना, ये कहीं भी ऐसा मत सोचना कि जो मथुरा के अंदर जो एक छोटी सी जगह है वो वृंदावन नहीं। जहां पर ठाकुर जी का नाम, जहां पर ठाकुर जी का कीर्तन कथा, वैष्णव साधु जहां पर उपस्थित होते हैं, वही स्थान वृंदावन हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए आप लोग जहां भी अपने घर हो, घर को घर मत मानिए, ठाकुर जी का धाम मानिए। अपने सारे बीवी बच्चे पति पत्नी सब ठाकुर जी के सेवक सेविकाएं हैं। केवल भावनाओं को बदलो, जैसे हम नजर बदलते हैं तो नजारा बदल जाता है ना, वैसे ही अगर हम थोड़ा सा किश्ती का थोड़ा सा रुख बदल दे हवा का, तो किनारा बदल जाता है। उसी प्रकार अगर हम थोड़ी सी भावना बदल दें, तो हमारा जो संसार है ना, दिखने में लगेगा संसार, पर हो जाएगा वो भव से पार। स्पष्ट है। कैसे, सुबह उठ के झाड़ू लगाई, ये मत सोचो घर साफ कर रहे, नहीं, ये घर नहीं, ठाकुर जी का घर है। हम कौन होते हैं इस संसार में, हमारा कुछ भी तो नहीं, सब ठाकुर जी ने तो दिया है। अगर कोई है इस दुनिया में बता दे, बोल दे कि हवा मैंने बनाई, पानी मैंने बनाया, या मिट्टी मैंने बनाई, या ये सब ठाकुर जी ने बनाया है। हमने तो उससे जोड़ तोड़ के एक मकान बना लिया और मालिक बन के बैठ गए। वास्तव में मालिक है नहीं, मालिक तो भगवान ही है। मानो चाहे मत मानो, सत्य तो यही है। और अगर मान लोगे तो हमारा ही भला है भाई। मान करके ठाकुर जी घर के मालिक हैं, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाना सेवा हो गई। बच्चों को उठाओ, बच्चों उठो, उनको भोजन कराओ। कौन है ये बच्चे, ये ठाकुर जी ने हमें बच्चे दिए। कितने लोगों के बच्चे नहीं होते, हमें दिए कृपा करके। क्यों दिए, ताकि इनको हम ठाकुर जी की भक्ति में लगाएं, और बुढ़ापे में ये हमें ठाकुर जी का नाम याद कराएं, सुनाएं, एक दूसरे की सहायता करके हम भव से पार हो जाएं। इसलिए ये सगे संबंधी मिले हैं। ऐसी भावना के साथ में उनकी भी सेवा करो, तो ये भी ठाकुर जी की भक्ति हो जाएगी। ओके, किसी किसी को शौक होता है कि हम खूब सुंदर सुंदर दृश्य देखें, ठाकुर जी के नजारे देखो ना, ठाकुर जी के दर्शन देखो, यूट्यूब पे भक्ति के गीत देखो, कीर्तन सुनो, भजन सुनो, ये हो गई भक्ति। केवल कुछ छोड़ना नहीं है, मोड़ना है। खूब खूब खाने का मन करता है, चकाचक, क्या दिक्कत है, बढ़िया बनाओ, बिना लहसुन प्याज के ठाकुर जी को भोग लगाओ, और तुम भी पाओ। ये लो, ये खाना भी भक्ति हो गया। हर एक चीज को भक्ति से जोड़ा जा सकता है, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं, मोड़ना है। अक्षय तृतीया के दिन आप सभी के चरणों में हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, गुरु वैष्णवों के चरणों को पकड़ करके ठाकुर जी की कथाओं को नित्य निरंतर श्रवण करते हुए ठाकुर जी के जाप को अपने जीवन में उतारिए, नाम जपिए, हरे कृष्णा मंत्र को जपिए, और ठाकुर जी की सेवा कीजिए, और तुलसी जी की सेवा कीजिए। तुलसी जी साक्षात कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है। और अंत में एकमात्र उपवास की आप सबसे प्रार्थना करेंगे, और वो है एकादशी व्रत को अपने जीवन में धारण कीजिए। एकादशी हम नहीं करेंगे तो जैसे बाल्टी को भरो, नीचे छेद कर दो, सारा पानी निकल जाएगा, कभी बाल्टी भरेगी नहीं, भरेगी। इसलिए हम कितना भी भक्ति करें, पुण्य करें, एकादशी व्रत नहीं करते, सब हमारा पाप उस दिन लग जाता है अन्न खाने में, सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए क्या करो, एकादशी व्रत करो। नहीं भूखे रहा जा सकता, तीनों टाइम खा लो ना उपवास वाला, हमारी दीदी बता देंगी एकादशी में हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं। एकादशी व्रत कीजिए, तुलसी जी की सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए, कथा कीर्तन ये सब सुनते रहिए। ये 4-5 चीजें करिए, और 4-5 चीज छोड़नी है। आप सबको पता ही है, कोई नए हैं तो कह देते हैं, हम तो हर जगह जाकर अंत में ये कह ही देते हैं, रिमाइंड करा देते हैं। 4 चीज, अवैध रूप में स्त्री पुरुष का संग नहीं करना है ना, द्यूतम पानम स्त्रियम सोना, जुआ नहीं खेलना है, कोई नशीली पदार्थ नहीं खाना है, मांस मछली आदि किसी प्रकार का नशा नहीं करना है ना, और अवैध रूप में स्त्री पुरुष का संग आदि ये सब नहीं करना है, और ठाकुर जी का नाम जपिए बस। कोई हानि नहीं होगी, हानि 1% की भी नहीं होगी, और लाभ जो होगा वो ब्रह्मा जी भी बयान नहीं कर सकते। आज के ही दिन आप लोग सब
अगर नहीं करते हैं तो आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय, हमारी प्रतिज्ञा का भी क्षय नहीं होगा। प्रतिज्ञा करो कि नाम जप करेंगे, वैष्णव का संग करेंगे, कथाओं को सुनेंगे और ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इन सभी के साथ में आज की क्लास को हम विराम देते हैं और एक बार जयकार देते हैं। आप लोग सब म्यूट में ही रहना, हम कह देते हैं, आप लोग सब जय दीजिए। ठीक है, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। ठाकुर जी के सुंदर चंदन यात्रा महा महोत्सव की जय। महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय। वृंदावन के समस्त सुंदर दर्शन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा वल्लभ बाके बिहारी श्याम सुंदर दामोदर विनोदी लाल राधा रमन समस्त ठाकुर जी का जो आज श्रृंगार हुआ है उन सब की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी रमन बिहारी जू की जय। समस्त रूपान गुरु वर्ग की जय। सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौर हरि की जय। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव की जय। समागत गौर भक्त की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गिरिराज महाराज की जय। माधवेंद्र पुरी जी की जय। अक्षय तृतीया की पुनः पुनः जय हो। तिथि पालनकारी भक्त की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है हरे तो हम कृष्णा एक दो प्रभु प्रश्न जी। ले सकते हैं। प्रभु जी की जय हाँ हो। जी हरि दीदी। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे दीदी आप हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। बहुत हरे अच्छा लगा कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आपका बहुत हरे बहुत कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी, जी। बहुत बहुत ऐसे ही बने धन्यवाद। रहो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत एक प्रणाम। बार प्रश्न ले लेते हैं हरि का। हाँ, हरे कृष्णा। क्या कोई प्रश्न होना कोई प्रश्न है पूछिए। तो जय प्रभु पहले जी जय को ध्वनि हम अक्षय बाद में तृतीया की करेंगे बहुत थोड़ा बहुत सा बधाई। दर्शन के बाद। सबको अक्षय तो तृतीया की पूजा त्यागी बधाई दीदी हरे कृष्णा प्रणाम। प्लीज आप सब म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूजा आप लोग त्यागी सब म्यूट दीदी। हो जाए प्लीज। हाँ जी, पूजा दीदी पूछिए। देखिए, अगर किसी का कोई सुंदर प्रश्न होगा तो हम सबको ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं धन्यवाद, प्रणाम। शांभवी बोल रही हूँ साइड से। हाँ जी दीदी। जी प्रभु जी, आपने भी कहा कि कुछ ठंडी चीज चढ़ा सकते हैं भोग में। तो मैंने छाछ बनाई थी। मट्ठा मतलब जो हम्म, होता है ठंडा ठंडा वो वो चढ़ाया था, वो चूरे वाली नमकीन के साथ। उसके शाम को स्नैक्स में, और उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद चाय भी, हर्बल टी जो पीती हूँ वो भी चढ़ा के पीती हूँ ना भगवान को। तो वो गर्म भी चढ़ा दिया था मैंने। तो ये सही है? हाँ कोई ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। बस ठाकुर जी ऐसे चाय वाय का कोई सा चक्कर नहीं है। और ठाकुर जी जो है वो देसी चीजें खाते हैं। ठाकुर जी नए जमाने के नहीं है हर्बल टी वाले, ठीक है ना। ठाकुर जी हमारे वही यशोदा के लाला हैं, गोपाला हैं। जी प्रभु ठीक जी। है, वैसे ही उनको भोग लगाइए बढ़िया बढ़िया, ठीक है, हाँ जितना हो लेकिन सके प्रभु बस। जी, जो भी हाँ आप कोई बात नहीं, हम लोग जो खाते हैं वो पाते हो। लगाते हैं, इससे कोई बात जी नहीं, कोई जी। कोई बात नहीं, ठीक जी है। प्रभु जी, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। और किसी को कोई प्रश्न है? राधा दीदी। प्रभु जी आज बहुत सारे प्रश्न हैं। हरे अच्छा। कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ जी कृष्णा दीदी, प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम भैया। जी आज ना प्रभु जी हम आ गए थे गौड़िया मठ। अच्छा। हाँ, विनोद बिहारी जी नोएडा। जी नोएडा में। तो अच्छा, गुरु वहाँ जी तो वहाँ पर, बड़ा हाँ सुंदर जी, दर्शन हुआ। बहुत हम्म। सुंदर दर्शन थे, बहुत ज्यादा। हाँ जी, बताइए। तो गुरु जी वहाँ पे जब कथा बता रहे थे तो उसमें ये बता रहे थे कि जैसे हम चंदन सेवा होती है तो हाँ हाँ। यहाँ पर तो एक दिन के लिए होती है, और जो हम्म पुरी में होती है वो 21 दिन तक के लिए होती है। तो हम्म। जैसे हम अपने ठाकुर की सेवा कर रहे हैं लड्डू गोपाल की घर में, तो हाँ, हमें भी एक दिन करनी है या हम 21 दिन तक करते रहें बीच बीच कर में? सकते हैं सब लोग, सभी मंदिरों में 5 दिन 10 दिन सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। जब तक आप अच्छा। लगा सकते हैं लगा सकते हैं। तो जैसा रोज रोज इतना ज्यादा नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा हम्म। घीस करके ठाकुर जी के है ना ललाट पर और ऐसे लगा देते हैं, आप करते हैं अच्छा ना। अच्छा। और और प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जैसे आप जैसे ठंडी ठंडी चीजें बता रहे हैं, तो जैसे सत्तू है वो चीज तो हमें बनानी हाँ, नहीं आती, तो उसके हमें कुछ जानकारी मिल सकती है? अरे यूट्यूब पे देखो ना, हाउ टू मेक सत्तू। यूट्यूब चलाते हो? हाँ जी।
हाँ यूट्यूब पे आपकी देखो कथा ना। ही आती रहती है यूट्यूब पे, वही सुनते रहते हैं। हाँ वहीं से देखो, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। ठीक अच्छा। है, दीदी वैसे गूगल बाबा। ज्यादा हो जाता है, और जो भुना हुआ चना होता है ना, उसको आप ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में, वो सत्तू बन हम्म, जाता है, छिलका उतरा दूध हुआ। डाल के। और नहीं नहीं मिलता नहीं, भी है बाजार में बना मिलता बनाया। है, छिलका उतरा हुआ। जो भुना हुआ चना होता है ना, उसका छिलका उतार दीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में, तो वो सत्तू होता है। फिर आप उसको अच्छा पानी में थोड़ा सा मिला के और दही में मिला के उसको आप पतला करके आप उसको भोग लगा सकते हो। अच्छा, मतलब दूध में नहीं मिलाना होता ना? नहीं नहीं, हाँ दूध दूध में, नहीं, अच्छा, दूध में। ठीक है जी, धन्यवाद हरे धन्यवाद कृष्ण। दीदी, दंडोत हाँ, थोड़ा प्रणाम। उसमें खांड भी डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा जी मीठा कर सकते हैं उसको, है ना। ठीक है। मतलब नमकीन और जी। मीठा दोनों बनता है। हाँ दोनों अच्छा बनता है। अच्छा अच्छा। राधे राधे हमारा गुरुजी। राधे राधे। हरे कृष्णा। बोलिए। सिर्फ आदित्य ठाकुर प्रभु जी, अच्छा जानकी राधे राधे। देवी, हम्म। जानकी दीदी, अमित नागर प्रभु जी, प्रभु जी आपके चैनल का वो नाम और लिंक की रिक्वेस्ट चाहिए कि आप अपने उसका लिंक, चैनल का, यूट्यूब चैनल का, वो आप प्लीज प्रोवाइड कीजिए। और ठीक है दीदी, प्रोवाइड करेंगे। जानकी दीदी, अमित नागर प्रभु जी, स्वीटी दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूछिए दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वीटी दीदी पहले आप जी जी मैं पूछ रही हूँ। जी प्रभु जी, जो पांडवों को सूर्यदेव से अक्षय पात्र मिला था, तो उसका भी हाँ कुछ थोड़ा सा आपसे जानना हाँ था जी मिला। प्रभु जी। हाँ हाँ, जी जी। अक्षय पात्र जो है वो ठाकुर जी की कृपा से सूर्यदेव के माध्यम से द्रौपदी को प्राप्त हुआ था। बेटा तो जो पीकू अक्षय पात्र बैठ है के वो पढ़ लो ना, आज के दिन, बैठ के। हाँ हाँ, अक्षय पात्र जो है वो अक्षय, अक्षय पात्र मतलब उसमें जो भी वस्तु है वो कभी बंद नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक द्रौपदी ऐसे मन में भावना नहीं करेगी कि अब नहीं चाहिए। तो इतना वो ठाकुर जी ने वो कृपा, जब वो इसमें थे अपना वनवास में थे, अज्ञातवास और वनवास में, उस समय पर जो है वो बड़ा लाभ हुआ उससे। और द्रौपदी जो है उसी में से ही पांडवों को सब वस्तुएं लाला करके उसी में ही प्रार्थना करती थी, और अक्षय पात्र से ही सब भोजन सामग्री आदि तो उपस्थित हो जाती थी और सबको वो वहां पर भोजन कराती थी। इसलिए वो भी पात्र आज के ही दिन मिला था, इसलिए वो अक्षय पात्र है। ये कथा है, महाभारत में भी है। ठीक है ना। और दुर्वासा जी आए थे जब द्रौपदी ने वो अक्षय पात्र जो है वो उल्टा करके रख दिया था। एक बार उल्टा कर देने पर वो फिर उस समय के लिए काम बंद कर देता था। इस प्रकार से वो पात्र था, उसकी विधि थी। तो कृष्ण जी ने वहीं प्रभु जी, से यही पूछने वाली थी मैं। जी प्रभु जी जी यही प्रभु हाँ जी। पूछना चाह रही थी कि जब उसमें एक ही दाना था, जब अक्षय पात्र था, तो फिर क्यों इतनी हाँ बताया कमी ना। महसूस हो रही थी? जी प्रभु हाँ जी, अभी बताया ना। बता दिया आपने। हाँ उसको जैसे ही कार्य होने के बाद में उल्टा करेंगे तो वो उस समय के लिए वो कार्य बंद कर देगा अपना। तो जब कृष्ण आए फिर वहां कुछ पर, टाइम बाद फिर शुरू हो जाता है फिर हाँ कार्य हाँ, करना। फिर वो भावना करने पर स्टार्ट। तो जिस समय पर दुर्वासा ऋषि आए थे तो अक्षय पात्र जो है द्रौपदी ने उल्टा कर दिया था। अब जो है पहले के लोग जो है ना दीदी, ऐसे रोज रोज, आप भी जैसे हम लोग है ना, जैसे रोज रोज खाते हैं, ऐसे नहीं खाते थे पहले। समझ रहे हो आप? जी प्रभु जी। हाँ जैसे हम लोग नहीं सुबेरे चाय बिस्किट खा लेते हैं लोग, फिर उसके बाद में ब्रेड, थोड़ी देर बाद सैंडविच खा लेते हैं, फिर कुछ नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में खा लेते हैं, फिर शाम को कुछ खा लेते हैं, फिर रात को कुछ खा लेते हैं, फिर सोते समय फिर दूध पी लेते। पहले के लोग ऐसे नहीं खाते थे। अलग अलग युग में प्राण अलग अलग जगह होता है। इस समय पर अन्न में प्राण है, कल युग में। पर द्वापर में इस प्रकार से लोगों का नहीं होता था कि वो ऐसा निरंतर खाएं। ठीक है ना। तो वो कभी कभार ऐसे लेते थे। तो जब पात्र उल्टा करने पर मतलब ये सब बहुत सारी विषय वस्तु हैं सुनने जानने के लिए, पर अभी शॉर्ट में इतना समझिए कि इस प्रकार से वो जो पात्र था वो कार्य करता था। ठीक है दीदी। प्रभु जी, और ये भी तो सुना हमने, जैसे द्रौपदी जब लास्ट में सबको खिलाने के बाद खाती है तो उसके बाद अक्षय पात्र की। पात्र काम करना बंद करता है, वो द्रौपदी तो हाँ फिर हाँ। उसको साफ सुफ करके उल्टा कर दे। अब वो उसमें एक ही दाना बचा था। फिर जब दुर्वासा जब आए तब कृष्ण ने आम तुष्टो जगत तुष्टो किया, कि कृष्ण ने उसको जैसे ही पान करके बोला कि मैं संतुष्ट हुआ। अब कृष्ण संतुष्ट हो गए तो सारा जगत संतुष्ट हो जाता है।
सारे के सारे जो थे उनके पेट फुल हो गए, और वो भीम गए गदा लेकर बुलाने, सब भाग गए कि आप तो खा ही नहीं सकते, क्या करेंगे, हम क्या जवाब देंगे पांडवों को, सारे के सारे वहां से भाग गए। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने उनकी रक्षा करी, अदरवाइज दुर्वासा जी तो उनको श्राप अवश्य देते। ठीक है ना, दुर्योधन ने साजिश करके भेजा था दुर्वासा ऋषि को वहां पर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, ये आपने भी बोला ना कि बाकी युगों में प्राण अलग अलग जगह पे होते थे, तो बाकी युगों में प्राण कहाँ होते थे? मतलब कलयुग में जैसे अन्न में वास हड्डी करते आती है हैं। तो कहीं पर मज्जा में होता है, कहीं हड्डी में होता है, इस प्रकार से अलग अलग जगह प्राण हो। जैसे सतयुग में हड्डी में होता था, आप देखो कि हड्डी तक भी लोग हो जाते थे तो भी उनके शरीर नहीं छूटता था, तपस्या करते रहते थे। ठीक है ना, इस प्रकार अलग अलग जगह स्थान रहते। कलयुग में अन्न में स्थान है, इसलिए हम जो है अन्न के बिना अपन रह नहीं पाते हैं, खाए बिना, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा एक दिन बोल दो कि उपवास रख लो, तो अगले दिन मुंह ऐसा हो जाता है बिल्कुल उदास सा, है कि नहीं। शाम तक तो ऐसा हो जाता है जैसे वो फूल नहीं मुरझा जाता गर्मी में ऐसा हो जाता है सबका प्रभु चेहरा, जी, प्रभु जी, है ना। जैसे उनके और सतयुग में प्राण उनके हड्डियों में थे, तो मतलब हड्डियों में प्राण होते हड्डियों के अगर पान फिर का क्या मतलब कहते हैं आपको उनको? हाँ, हाँ, इसका मतलब, इसका कारण, इसका मतलब क्या समझना चाह रही हो, कैसे होता है? हाँ, मतलब वो तपस्या करते थे, जैसे हिरण्यकश्यप जो था वो 80,000 साल पर, सॉरी 60,000 साल तक 80,000, के। हाँ हाँ, तो उतने सालों तक उसने तप किया, तो हड्डी में उसके प्राण होते तो दर्द होती ना हड्डी। अरे ऐसा नहीं है, हड्डी में प्राण माने हड्डी हड्डी दर्द नहीं करेगी, प्राण माने शरीर नहीं छूटेगा उसका। अभी जैसा हमारा जो शरीर है उसको अन्न नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा, समझ रहे हो। जिसकी जितनी कैपेसिटी 4-5 दिन 8 दिन हाँ, की, मुझे समझ। जिंदगी जिंदा रहता है पर थोड़ी सी उसमें एनर्जी नहीं रहेगी। उसका एक प्रभु विधि, जी, ये सब हम सब योगिक क्रिया महिलाओं की सोच एक जैसी है प्रभु जी। सुनो देखो, ये सब जो है क्रियाएं होती हैं, इनमें योगिक क्रियाएं होती हैं, उसमें प्राण को हम अलग अलग स्थान में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में कई केंद्र भी होते हैं, अष्टांग योग आदि विधियां होती हैं। हम लोग तो भक्त लोग इन सबको आश्रय नहीं करते, लेकिन है ना, तप धारणा ये सारी अनेक प्रकार की वस्तु, यम नियम प्राणायाम, ठीक है ना, आसन और धारणा, इस प्रकार की सब योगिक हाँ क्रियाएं प्रभु होती हैं। जी, जैसे भी आपने तो बताया था ना, उसमें हड्डियों में प्राण होते हैं, हाँ, क्योंकि कुछ लोग एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करते थे, कुछ लोग पानी के अंदर करते थे, तो हम्म। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे करते थे, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा। हाँ, इस प्रकार से दीदी, है ना। जी प्रभु। हाँ, और किसी का कोई मेरी बात प्रश्न? हरे पता कृष्णा, करिए प्रभु दंडवत जी। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि हाँ जी प्रभु जी। ये जो तिथि है, ये हाँ शुक्ल पक्ष की विशाख मंथ की तीसरे हाँ। दिन में होता है, तो ये तिथि कौन फिक्स करता है, कौन अनाउंस करता है, कैसे की जाती है ये? प्रभु जी, हमारा जो हमारा जितना भी संस्कृति है ना, वो सब वेदों पर आधारित है। ठीक है, जी जी तो वेदों के ही अंदर एक पार्ट है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष जी भी जो है, ये भगवान जो है, भगवान के द्वारा ही प्रकाशित है। तो उसी में ही भगवान ने जितने भी प्रकार के चंद और ग्रहों की गणना है और किस प्रकार से इनका मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से कब कब कौन कौन सी तिथि पड़ेंगी, वो हमारे पास पहले से ही पता होता है हम लोगों को। आज अक्षय तृतीया पड़ी है और आज से 10,000 साल बाद कब पड़ेगी ये भी हमें पता रहेगा, और 10,000 साल पहले कब पड़ी थी ये भी हमें मालूम रहेगा। ये हमारा वैदिक गणित है और ज्योतिष शास्त्र है। तो ये, और ये किसी के द्वारा बनाया गया नहीं, लोग इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन मूल रूप से ये ठाकुर जी के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी, वेद जो है वो स्वयं प्रकाशित है, ठाकुर जी के द्वारा प्रकाशित है, इसलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अब कैमरा 1 मिनट ऑन कर सकते हैं, हमने कभी आपको देखा नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम कैमरा ऑन करते हैं। आप सबको कैमरा का ऑप्शन किधर है? हरे कृष्णा, देखिए, हरे कृष्णा। हरे आप कृष्णा, सबको हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत हरे प्रणाम। हरे प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, आप तो बहुत देखा है हमने, वहाँ 84 कोस परिक्रमा में बहुत देखा है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम वही हैं परिक्रमा वाले। प्रभु जी, आप भी हमें पहचान जाएंगे प्रभु जी, अभी रोज आपकी आवाज सुनते, आज समझ में आया आप हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा दीदी, अच्छा।
ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी का कोई प्रश्न है? लास्ट लास्ट प्रश्न हरे किसी का तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी दीदी बताइए। प्रभु जी, कई लोग ना एक टाइम खाना खाते हैं, तो क्या उनको नहीं खाना चाहिए? ना ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारा सबका शरीर और सबकी बनावट तासीर अलग अलग होती है। जिस प्रकार से हमको अनुकूल लगे कि हमारा भजन साधन ठीक ठाक हो जाए, हमारा जीवन सुचारू रूप से चले, भगवान की सेवा पूजा में किसी प्रकार की बाधा ना आए, उस क्रिया को हमको पालन करना है। किसी का कोई एक टाइम खा के ठीक रह सकता है, कोई 2 टाइम खा के, कोई 4 टाइम खा के भी भूखे रहते हैं। इससे सबसे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है हमारे हृदय की भावना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारी क्रिया क्या है। सब कुछ ठाकुर जी हो तो सब कुछ ठीक है, और अगर सब कुछ सही हो, ठाकुर जी ही ना हो तो सब कुछ गलत है। अब समझ में आया कि नहीं पता नहीं, खिचड़ी हो गया पर यही सत्य है, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। यही हरे सत्य है। कृष्ण। भगवान है तो प्रभु सब जी, है। जैसे और आपने ये भी बोला था कि क्या कहते हैं, रात भर हम लोग जप कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं, रात भर हम लोग जब चैंटिंग करेंगे तो उसका भी फल होता है? मतलब क्योंकि रात के हाँ जी, 12 तो मतलब हाँ नेक्स्ट डे नहीं हो हाँ। जाएगा ऐसे? अरे नहीं नहीं, देखो दीदी हमारी जितनी भी तिथि होती है सब सूर्य साक्षी होता है। जब तक सूर्योदय नहीं, जब तक सूर्योदय नहीं होता, नेक्स्ट डे स्टार्ट नहीं होएगा। ठीक है। जी हाँ, हमारा हम लोग ईसाई थोड़ी ना है जो 12 बजे के हिसाब से करते हैं, नहीं। हमारा सूर्योदय पर ही तिथि खत्म होती है। ठीक है। जी प्रभु जी, ठीक है। हाँ जी। तो मतलब तब तक हम लोग का मान्य है जो भी हम लोग किए रहेंगे, मतलब पूरा चीज। अरे आपको क्या 10,000 होना चाहिए? नहीं, जितना होना चाहिए उतना, जितना मिलना चाहिए उतना ही चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करिए करिए। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे आप कृष्णा सब प्रभु जुड़े। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रश्न कृष्ण सब प्रभु जी। बताइए प्रभु जी, आप हरे प्रश्न कृष्णा आप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद किसी प्रणाम। को एक प्रश्न बताने दीजिए, एक प्रश्न है किसी का, प्लीज। प्रभु हरे जी कृष्ण कुछ प्रभु पूछ जी, रहे हैं? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। देखो माता जी, देखो आप सब, माता जी बहुत बोली वाली हैं, मैं सब समझता हूँ। आप लोग सब चाहते हैं कि आप लोग सब हमें दंडवत प्रणाम करें। हम आप सबसे छोटा हूँ, दंडवत प्रणाम का तो कोई बंदा भी नहीं है। बट दंडवत प्रणाम से किसी का प्रश्न रह जाए वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। प्रभु जी, इसलिए लास्ट एक में जब हम क्वेश्चन लोग था बंद मेरा करेंगे, प्रभु जी। जब हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे मॉर्निंग में अगर कोई 3 o'clock को स्नान करता है तो वो नहीं करना चाहिए क्या? 4 बजे नहाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या नियम? हाँ ऐसा नहीं है। भागवत में भी कथा है कि समय स्नान करने पर वरुण के चर हैं वो लिखे थे बाबा। ठीक है, तो हम तो नदी में जाके स्नान नहीं करते हैं, पर फिर भी ऐसे 3-4 बजे स्नान ना करके मुंह हाथ धो करके आप अपना नाम जप करिए, और फिर जब समय हो, ब्रह्म वेला हो, जब स्नान कीजिए आराम से। क्या दिक्कत? 3 बजे नहाना, कोई नहा भी सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, बताइए। मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए प्रभु। जी प्रभु जी, बोला है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से तो भगवान का धाम मतलब जाएगा। तो हाँ हाँ। अगर मेरा क्वेश्चन है, कोई अगर मृत्यु के समय भगवान का नाम ले और चिंतन परिवार का हो तब क्या होगा? ठीक है, ठीक है। आपने की बंगाली? हाँ हाँ, बंगाली है वो। ओ हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, ना ना, चिंतन परिवार का होगा और नाम भगवान का होगा तो परिवार ही में ही जाएगा। मुख में मगर नाम प्रभु देखो। जी, वो जो अजामिल हाँ है देखो। वो तो चिंतन तो उनका लड़का का था। हाँ, अजामिल के केस में क्या हुआ? अजामिल को देखो, एक नामाभास होता है, ठीक है। एक नाम शुद्ध नाम होता है, एक नामाभास होता है, और एक नाम अपराध होता है। क्योंकि अजामिल का इस प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं था कि मैं नाम लूंगा तो मेरे को भगवान का धाम मिल जाएगा, मैं पापों से बच जाऊंगा, नारायण आ जाएंगे। अकस्मात हठात उसके मुख से नारायण निकला, और वो भी बहुत चित्कार करके और बहुत आर्त भाव में निकला था। ठीक है ना, उसका बड़ा रहस्य है। इसलिए कभी इस्कॉन में एक किताब आती है मृत्यु का रहस्य, वो भी ले सकते हो, और भागवत या फिर वो छोटा ग्रंथ में लेकर पढ़ सकते हो
या फिर हमारे मठ में जो श्रीमद् भागवत गीता है, हमारे मठ में तो उसमें टीका वाली आपको नहीं मिलेंगे। आपने तो बंगाली जानेन ना, बंगाली पढ़ते पारेन? और हाँ, बांग्ला टीका আছে विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक तो बहुत सुंदर बांग्ला का टीका है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसको बताया है कि नामाभास, शुद्ध नाम और नाम अपराध, इनमें क्या भेद है और किस प्रकार से गति होता है। ठीक है प्रभु? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, आप ग्रंथ में पढ़ेंगे तो यहाँ पर अजामिल, अगर हमारे मन में ऐसा भावना है कि मन में तो परिवार परिवार चल रहा है और लोगों ने बोल दिया कि भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का धाम मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अजामिल को भी, ध्यान से सुनो प्रभु जी, अजामिल को भी भगवान का धाम नहीं मिला। अजामिल को उस समय पर अवसर प्राप्त हुआ भगवान की भक्ति करने का, उसका शरीर नहीं छूटा। जब अजामिल को यमदूत लेने आए, उनके गले में जब उसको काल फांस को डाल करके जब प्राणों को उन्होंने शोषण किया, उस समय पर अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, तो पुत्र तो खेल रहा था, आ गए नारायण के दूत। उस समय पर जो नारायण के दूत और यमदूत के बीच में जो संवाद हुआ, जो अजामिल है उसने वो पूरा का पूरा ऐसी अवस्था में दर्शन किया कि आधा शरीर में था और आधे प्राण बाहर थे। इस अवस्था में अजामिल ने उसको श्रवण किया, और फिर जब नारायण के दूतों ने कहा कि देखो जो भी हो, इसने भगवान का नाम लिया है, इसकी अधोगति नहीं होगी, तब उसको पुनः शरीर वापस शरीर में प्रविष्ट हुआ उसका प्राण, और उसने फिर भजन करके अंत समय में फिर ठाकुर जी को प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद उसे अवसर प्राप्त हुआ था। ठीक है प्रभु जी? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। और डिटेल में जानने के लिए भागवत में आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाओं को पढ़ सकते हैं। आप पे तो कृपा है, आप बंगाली हैं और बांग्ला जानते हैं और महाप्रभु के भक्त हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, सारी टीका अवेलेबल है। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी आपने एक माता जी ने पूछा था कि सुबह 3 बजे नहा के पूजा करनी चाहिए, तो यदि अब हम यदि सोचे कि अभी बाद में नहाएं, तो यदि उठते ही फ्रेश हो जाए तो फिर क्या माला पकड़ सकते हैं हम? हाँ हाँ, पता है, हाथ मुंह धो करके और माला जप कर सकते, कोई दिक्कत। ठीक है, मतलब टॉयलेट चले जाए तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी शिक्षाष्टकम याद करा किसी ने? जी प्रभु जी, पूरा नहीं जी आता। प्रभु जी। सुनाओ, दूसरा श्लोक सुना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरेण काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममामि दुर्दैव दिश्मि हाजनिम नानुराग। बहुत सुंदर। अर्थ बताओ, अर्थ बताइए। जी प्रभु जी, नाम कारी बहुधा मतलब किसी भी स्थिति में हम अपना भगवान का नाम ले सकते हैं। ठीक है, देखो, भगवान का नाम कलयुग में किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है, शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी भी प्रकार हो, नाम जप किया जा सकता है। पर जो गुरु मंत्र है उसको तो शुद्ध अवस्था में ही जपना होगा, और ठाकुर जी की सेवा भी शुद्ध अवस्था में ही करनी होगी। जो भी वैदिक क्रियाएं हैं वो शुद्ध अवस्था में ही होंगी। केवल नाम में ही ठाकुर जी ने, और वो भी सिर्फ कलयुग में छूट दिया है, एकादशी तव कृपा भगवान अपना नानुराग। उसके बाद भी हमारे नाम में अनुराग नहीं। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि स्थाने नियमित काल, किसी भी प्रकार का स्थान नियम काल का विचार यहाँ पे नहीं है। ग्रहण रखिलो नहीं काल विचारा तुहु दया सागर तारियते प्राणी। ठीक है, इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, भाव कुभाव अनख लस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव हो कुभाव हो अनख हो आलस हो शुद्ध हो अशुद्ध हो, ठाकुर जी का नाम जप सकते हैं। ठीक है दीदी, कोई आपत्ति नहीं। पर अगर कटी स्नान कर लो या हाथ पैर धो लो फिर जप लो, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, नाम जप में किसी प्रकार की रुकावट नहीं, कभी भी कर जी सकते। प्रभु जी एक चीज और, यदि जैसे हम मॉर्निंग में करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं सूर्योदय से होगा, तो यदि जो मॉर्निंग में हमने मतलब सूर्योदय से पहले पहले जो जाप किया
वो प्रेजेंट डे में खिलाएगा या बैक डे में खिलाएगा? ब्रह्म मुहूर्त से, जो हम लोग जब आरती करते हैं तो वो निशांत लीला, वो आखिरी पहर होता है जी। रात्रि का आखिरी पहर, तो वो ब्रह्म मुहूर्त जब शुरू होता है वो बस वहीं पर ही 3 दंड पहले, समझ लो कि सूर्योदय से लगभग 1.5-2 घंटा पहले हो जाता है। फिर ठीक है? सेकंड डे न्यू डे स्टार्ट हो जाता मतलब। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। जी ठीक ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत सुंदर। प्रभु जी, आप सबने अच्छे, हाँ जी दीदी। प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं कि नाम दाम जो मिलता है, नामदान, तो वो जो मंत्र होता है, ये नामदान? अरे नाम महामंत्र है तो नाम कारी, ठाकुर जी का मंत्र अभी तो बोला, हरे कृष्णा, यही है ठाकुर जी का नाम। नहीं, यहाँ उसके पे अलावा बताया प्रभु जी इस दीक्षा की मंत्र, बात कर रही हैं, उसके प्रभु अलावा जी जो, दीक्षा की बात कर रही हैं, दीक्षा। हाँ जी, ओ हाँ जी, अच्छा, जी, सॉरी। हाँ देखो, एक तो होता है ये जो नाम हम जो माला पे जपते हैं, जैसे जप रहे ना बीट्स पे, तो हाँ ये जी, तो हो गया हमारा मंत्र जो जपेंगे हम, इसको हम मुंह से बोलेंगे, कान से सुनेंगे, गाएंगे भी, ये सब चलेगा। और एक होता है गुरु दीक्षा का जो मंत्र होता है, गुरु मंत्र, उसको जो है हम इस प्रकार से नहीं जपते हैं, उसको तो हम शांति से बैठ करके और उसको छुपा करके उसको मन ही मन जप करते हैं। ठीक है? तो वो जो दीक्षा के समय गुरु जी देते हैं, संबंध प्रभु ज्ञान जी जब। सबको एक ही मंत्र देते हैं गुरु दीक्षा में? हाँ जी, सबको एक ही अच्छा, मंत्र में। तो फिर आप लोग दोनों मंत्र जपते हो, हम महामंत्र भी और वो भी? हाँ जी, तो इसमें ऐसा होता है 3 स्टेप्स में होता है। शुरुआत में सबको प्रैक्टिस माला देते हैं लकड़ी की, ताकि धीरे धीरे हम लहसुन प्याज छोड़ें, शुद्धता की ओर बढ़ें, आचरण नियमों का पालन करें और 16 माला करें। जब हम 16 माला जपने लगते हैं, तब फिर गुरुजी हमको तुलसी की माला और कंठी 2 राउंड वाली देते हैं, ताकि हम और भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर हम अच्छे से, अगर कुछ दिनों तक, साल तक, अगर 1 साल तक अच्छे से नियम का पालन कर पाते हैं, हमें लगता है कि नहीं अब हम रेडी हैं गुरु दीक्षा के लिए, फिर तब उस समय पर जो गुरु जी जो हैं वो हमें मंत्र प्रदान करते हैं। ठीक है? गायत्री पर प्रदान प्रभु करते जी फिर हम जैसे 21 माला महामंत्र भी करेंगे, दूसरे भी करेंगे, तो इतना टाइम हैं। मिल अरे वो जाता है? इतना टाइम नहीं लगता उसमें, वो 10 मिनट का होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो इतना नहीं हरे, होता है। तो प्रभु हाँ जी, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, तो प्रभु जी जैसे उसको कहते हैं वो 16 माला करने की है, तो इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि 16 करनी है, सिर्फ एक माला करनी होती है क्या? वो अलग होते हैं दीदी, वो जब दीक्षा आप कभी लोगे या फिर हम कभी डिटेल में आपको बताएंगे, उसमें मंत्र होते हैं 9 या 10, उनको फिर हमें 10-10 बार जपना रहता है, बस ऐसा रहता है। ठीक है? प्रभु जी फायदा क्या होता है, मतलब हर एक, मतलब महामंत्र में ही बोलते हैं कि पूरा फायदा होता है, तो उसमें क्या फायदा मिलता है? देखो, मंत्र मतलब होता है माँ, और मंत्र माने जो मंत्र जो होता है वो मन का त्राण करता है, मतलब मन को एक कंट्रोल करके एक चैनलाइज करता है। और जो ये जो महामंत्र है, ये प्रेम प्राप्त करने का, ठाकुर जी के प्रेम प्राप्त करने का मन है और मंत्र है। तो दोनों का ही मिश्रण जो है वो हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता है। ठीक है? तो पर सारी चीजें, ऑल बिग जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, सब हमको एक एक करना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? आप लोग पहले कथाओं को सुनिए, नाम जप कीजिए, फिर उसके बाद जब थोड़ी थोड़ी कथाएं सुनते रहोगे तो अपने आप ही सारी चीजें आने लगेंगी। ठीक है? हाँ जी प्रभु जी। और हमारी दीदी हैं, आप इनको कभी भी फोन करके इनसे पूछ सकते हैं। दीदी आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज, अपना नाम और थोड़ा मेरा सा नाम इंट्रोडक्शन। निशा है, मेरा नाम निशा है। और आप काफी लोग जुड़े हुए हैं, हम श्री राम ग्रुप पे भी जुड़े हुए हैं और कृष्ण की और कम्युनिटी में भी हम जुड़े हुए हैं। तो आप सब वहाँ पे किसी भी जो भी एडमिन्स होते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मुझसे ही पूछे, किसी से भी पूछ सकते हैं, एडमिन्स हैं उनमें से किसी नहीं से। तो माता जी, दीदी जी। मुझे एक चीज पूछनी है। एक बार पहले भी मुझे ये अनिरुद्ध प्रभु जी ने मुझे बताया था कि मंजरी दासी जी उनके यहाँ से मतलब कुछ पूछना था तो वहां से पता करना करके। लेकिन मैंने फिर संजय प्रभु जी को भी मैसेज किया था कि मुझे ग्रुप में नई नंबर मिल रहा है और जी। आप मुझे बता दीजिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, आप जो है ऑनलाइन क्लास लेते हो और वो ग्रुप में मतलब यूट्यूब में हम लोग सारी जानकारी डालते हैं, तो मतलब हमें मेरे को मिला नहीं नंबर, कुल सारी बातें थी, तो मेरा क्वेश्चन प्रभु जी भी मेरा एक पूरा नहीं हो पाया। क्वेश्चन था आपसे। एक मिनट, तो मैं ना एक पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, उसके हाँ जी, बाद मैं प्रभु जी तो आपको आप बताइए मुझे क्या ना, बात है। हाँ, बस मुझे एक बार प्रभु जी आप मैं अपना ये थोड़ा सा प्रभु जी जी हरे दीदी कृष्णा जी प्रभु जी आप मेरा एक बताइए। क्वेश्चन है।
जी प्रभु जी बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो सुबह मंगला आरती होती है उसमें क्या बिना नहाए लोग चले जाते हैं, उचित है? गोविंद देव ना जी के मंदिर, जयपुर से बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं प्रभु जी, नियम तो है कि हमें मंदिर में शुद्ध होकर के ही जाना चाहिए। जी जी प्रभु जी, बस यही जानना चाह रहा था। नहीं नहीं, नियम तो यही है हरे प्रभु, कृष्ण। मंदिर में हमें शुद्ध होकर के ही जाना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने एक लिंक डाला था वो चाइनीज वाला, वो चाइना के थे सब लोग? दीदी मैंने नहीं डाला है। दीदी आप लोग प्लीज थोड़े से रिलेवेंट क्वेश्चंस कीजिए, प्रभु जी को थोड़ा देर हो रही है, काफी हाँ समय हो जी। गया है। हरे कृष्णा तो प्रभु जी, अगर हाँ जी, किसी हाँ जी, मुझे थोड़ा नंबर चाहिए था आपका, आप मुझे दे हाँ देते जी तो। हाँ जी दीदी, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर मैं आपको देती हूँ। हरे और किसी कृष्णा का प्रभु आई जी, थिंक दंडवत प्रश्न? प्रणाम। एक मेरी क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हाँ दीदी बोलिए। मेरी ये क्वेश्चन है, जो मेरी दादी है उन्होंने हाँ हाँ दीक्षित है, मतलब उन्होंने 50 साल की आसपास में दीक्षा ली थी हाँ जी। और वो दीक्षित है। अभी उनका ईयर्स थोड़ा ज्यादा हो गया, 100 तक। तो हाँ एक हाँ दो साल से जो है ना मतलब और सब कुछ करती है, लेकिन वो हरि नाम नहीं करती है प्रभु जी। और जब उसको बोलते हैं ना हरि नाम करो, तो वो फिर उल्टे पुल्टे बोलती है, मतलब जो मुझे अरे बोलेगा तो ये। जो जन्म जन्म, तुलसीदास जी ने लिखा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नहीं। सारा जन्म अगर हम नाम जप करते करते और शुद्ध भावना जपेंगे तब जाकर अंत में कहीं याद आता। ऐसा नहीं होता है कि जो हम सारा जीवन करेंगे ना, लास्ट में वो ही सब याद आता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि, इसलिए अभी श्लोक में बताया ना, तूर्णम यतेत न पतेत। जितना जल्दी हो सके हमको, जितना जल्दी, कौमार्यम आचरेत प्राज्ञा, हो सके तो बचपन से ही करना चाहिए, लेकिन बचपना तो निकल गया। अब जो भी समय है जितना जल्दी हो सके ठाकुर जी का नाम, ये हमें शिक्षा देने के लिए, जो आप कह रहे हो ना, दादी 100 साल की नाम नहीं ले रही है, बाकी सब बोल रही, यही कारण है, क्योंकि उनका उस प्रकार से संस्कार परिपक्व नहीं हुआ। ठीक है, तो वो मुंह से जपे, वो मुंह से जपे या ना जपे, आप जो है उनको नाम सुना सकती हैं, तो जो भी वो सुनेंगी उससे उनको लाभ होगा। ठीक है, वो भले ही ना जपे। ठीक है प्रभु जी, यही पूछना था। वो दुनियादारी तो बहुत बोलती है, लेकिन नाम टाइम पता नहीं। वो है ही, यही तो शिक्षा है, ये इससे हमको सीखना है। ठीक है, अगर किसी ने अगर ऐसा सोच के बैठा है कि अभी सारा जीवन निकाल देंगे और लास्ट में नाम जप लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यही सीखना है हमको उनसे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हाँ, वही तो शुरू से पढ़ लेती है, सारा श्लोक याद है उसको, लेकिन अब जो है ना लास्ट टाइम। ठीक है दीदी, बस इतना ही। अभी मुझे थोड़ा जाना है और मुझे भी माला करनी है। ठीक है दीदी, तो आज की क्लास हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। नेक्स्ट टाइम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सबका बहुत। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी को अभी कुछ पूछना है, दीदी अभी हैं, दीदी से आप पूछ सकते हैं, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।